हम्म। शुरू करें। हाँ, शुरू करें। ओके। ओके सो हाँ, तो आपको याद होगा कि लास्ट वीक हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ का ही किया था, जो 7 प्रिंसिपल्स था। हम्म, हाँ, वहां से हाँ, हमने वहीं पे हम लोगों ने खत्म किया था, एंड वी सेड कि वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, I mean, you may be already incorporating 1 or 2 or 3 of them, but we'll try to incorporate at least 5 of them in our any upcoming projects to make it more. And when I say 5, we are taking it for granted that interest though will be always, means we are not catering to someone who is not at all interested in our work. Even if parents are coming to you, they are the people who are interested, who are coming to you for counseling. आप कहीं पे टॉक भी दे रहे हो तो ऑलरेडी वो इंटरेस्ट तो है ही, सो दैट वन इज दैट पॉइंट. द नेक्स्ट इज ऑल द टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू यूज कोड्स एंड कलर्स एंड निमोनिक्स. आपने खाना खा लिया ना? हाँ हाँ हाँ, आज खाली. डल डल से क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं. रोज फ्रेश लगती हैं, आज ऐसे डल मतलब शांत शांत सी लग रही हैं। और ठीक नहीं. है ना? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं. तो हम टायर्ड है क्या? पहले सेशन हुए थे क्या? सेशन सुबह एक था आज, अच्छा। इसलिए 11 11 o'clock का था, 11 मतलब to. मतलब ठीक है ना आप? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है। हाँ, तो हाँ, सो आई वाज लाइक कि इन सम केसेस वी मे नॉट बी एबल टू यूज हम लोग निमोनिक्स कोड्स और कलर, जैसे कि हम स्पीच दे रहे हैं. तो मैंने जैसे पिछली बार आपको एग्जांपल दिया था कि किरण मैम का स्पीच ने उन्होंने कोड यूज किया है. बट इन सम पीपल स्पीच यू विल सी इन टेडेक्स में भी, अगर आप स्पीच देखोगे या ऐसे नॉर्मल भी कोई भी टॉक देखोगे, तो हमेशा लोग स्लाइड्स यूज नहीं करते हैं. कुछ कुछ लोग सिर्फ यस, यस। करते हैं, तो वो हमेशा आपके लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है. या आप पेरेंट्स के साथ असेसमेंट कर रहे हो, वहां पे आप अगर आपका कुछ स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पर्टिकुलर ब्रांड कलर्स है, कुछ है, वो अलग बात है, बट अदर देन दैट आपके लिए हमेशा ये यूज नहीं भी हो सकता. अनदर हाँ, अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वाला भी कभी कभी आप इसको, स्पेशली अगर आप कुछ आप लोग का स्कूल का प्रोस्पेक्टस न्यूज़लेटर या वो वहां पे यूज हो सकता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में मे बी आप यूज नहीं भी कर सकते हो. मुझे लगता है जहाँ पे हम लोग मतलब कुछ ना ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन ले रहे हो, तो वहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे बहुत कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देना है, वहाँ एग्जैक्टली. पे नहीं कर सकते हैं ना? हाँ, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में इसमें भी दो तरह का ये है. फॉर एग्जांपल, हम लोग जब एक ब्रोशर प्रिंट करते हैं, तो उसमें हम हम्म, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही देते हैं सारा. बट उसमें भी आपको कभी कभी लगता है कि आपको डिस्क्रीटली कुछ चीज नहीं लिखना है, बट एट द सेम टाइम आप पिक्टोरियली उसको दिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं बोल रहे हो कि वी आर द ओनली वन इन इंडिया ऑफरिंग द बेस्ट एजुकेशन फॉर स्पेशल चाइल्ड. हम्म, अब डायरेक्टली ऐसा क्लेम करने के लिए आप दो बार सोचोगे. डायरेक्ट क्लेम हम्म। मतलब शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन यू कैन ऑलवेज क्लेम दैट थ्रू वेरियस, मतलब हाउ टू पुट, मतलब इसी चीज को हम लोग कैसे डाल सकते हैं. वी कैन पुट इट थ्रू वेरियस टेस्टिमोनियल्स, या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो फैसिलिटीज है एक्स्ट्रा, जो आप लोग का काउंसलिंग ऑफर करे, ये ऑफर करे. सो दिस इटसेल्फ इज लाइक वी आर द ओनली वन हु इज प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, वी आर द ओनली वन. ऐसे करके अगर आप 3 4 ऑलरेडी देख रहे हो कि आप लोग ऐसा ऐसा चीज ऑफर कर रहे हो जो कि बाकी स्कूल्स नहीं कर रहे, तो इट्स ऑलरेडी टेलिंग कि यू आर द वन इन द रीजन और द वन इन द कंट्री, बट डायरेक्टली आप ओके। नहीं कर रहे हो. तो दैट इज ऑल्सो कि इट इज अ वेरी क्रिएटिव वे. अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 चीजें, आप एसोसिएट भी कर रहे हो, लोगों के दिमाग में वो एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो कि हाँ, आशा स्कूल का ये वाला चीज है, और आप क्रिएटिव वे में कर रहे हो, आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो. तो दैट इज ऑल्सो कि इट इज अ गुड वे ऑफ थिंकिंग. हम लोग यहाँ पे दो वी आर यूजिंग द वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसको हम लोग पॉजिटिवली लेंगे कि हम लोग, मतलब छोटा वर्ड कुछ बिना बोले भी हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं. जैसे कि हम, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कभी कभी हम कुछ गलत वर्ड भी बोल रहे हैं, तो घर के जो हमारे आसपास के लोग हैं वो समझ जाते हैं, बिकॉज दे नो अस ऑलरेडी. तो अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों ने कुछ गलत स्पेलिंग भी बोला, कभी कुछ गलत वर्ड भी बोला, तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में ऑलरेडी वो है. तो उस चीज को हम लोग क्रिएटिविटी, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब स्टोरीज लिखते हैं, तो वो डायरेक्टली कोई भी चीज को वो लोग खराब नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो लोग इनडायरेक्टली उसको क्रिएट करेंगे, सिचुएशन दिखाएंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, ये एक सोशल इवल है. लेकिन डायरेक्टली वहां पे कहीं पे लिखा नहीं होगा कि दिस इज बैड या दिस इज गुड. तो इट्स अ वे ऑफ क्रिएटिंग एसोसिएशन इन पीपल्स माइंड थ्रू क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग.
जो चीज उनको पहले से पता है उसी को टच करके एसोसिएट करना है, डायरेक्टली नहीं स्टेट करना है। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। अभी सपोज आप टेडेक्स टॉक दे रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि आप कोई भी ऐसा टाइप का स्टेटमेंट दो, आप क्लियर रहना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज अवॉइड दिस अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये वाला जो चीज है, प्राइमेसी, रिसेंसी, रेपुटेशन एंड एसोसिएशन, जो कि 3 बार हम लोग रिपीट करते हैं अलग अलग जगह पे, और स्टैंडिंग आउट, वीआर इफेक्ट, ये 4 तो हमको एनी टाइम करना ही है। और इंटरेस्ट, हमें ये याद रखना है कि इंटरेस्ट इज द मेन थिंग, उसके बिना बाकी 6 कोई काम का नहीं होगा। सो इंटरेस्ट इज, वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि विल ऑलवेज रिमेंबर वेदर वी आर creating any form of content or we are talking to the person or whatever is that we are doing, we are making sure that if we are serving another person, that person is interested, या हम अगर कुछ कर रहे हैं काम, हमको भी उसमें इंटरेस्ट है। और अगर नहीं है तो फर्स्ट choice would be how to develop the interest first and then go for the 7 principles. This was what we discussed last class, but another point मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आपको माइंड मैप में ये प्रिंसिपल कभी कभी आप यूज कर सकते हो। सपोज आपने किताब पढ़ा, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन ही देना चाहते हो, या फिर आप अपने टीचर्स के लिए एक माइंड मैपिंग का क्लास लेना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट डिलीवरी या कहीं पे भी आप ये प्रिंसिपल्स कैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अपना पहला जो ब्रांच है माइंड मैप का, वहां से आप शुरू करोगे, तो उसमें आप प्राइमेसी इफेक्ट यूज कर सकते हो। आप अपने ब्रांचेस में भी कहीं कहीं पे कुछ वर्ड्स रिपीट कर सकते हो, जैसे कि मेन ब्रांच में नहीं होगा, लेकिन जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एसोसिएशन मैंने लिखा है, यहाँ पे भी एसोसिएशन लिखा है, देखा आपने? तो ये 2 जगह मैंने एसोसिएशन लिखा है, ट्राइंग टू, मैंने क्या किया, और एक जगह मैं लिखूंगी तो 3 बार आ जाएगा, तो जैसे 3 बार आ जाएगा, जो आपका ऑडियंस होगा उनके दिमाग में वो वर्ड थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसा अगर आपके दिमाग में कुछ वर्ड होगा या कुछ भी आप उनके ब्रेन में डालना चाहते हो सबकॉन्शियसली, तो वो आप 3 बार अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो माइंड मैपिंग में, माइंड मैप में। फिर वीआर इफेक्ट, अगर आपको लगे कि मान लीजिए 5 ब्रांचेस है, तो 5 में से एक ब्रांच है जो आपको लगता है कि यही है पूरा क्रक्स, ये ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उस ब्रांच को आप थोड़ा अलग कलर या कुछ तो अलग बना दीजिए उसके आसपास। तो क्या होगा कि वो उनको, शायद वो 4 चीज भूल भी जाए, शायद वो ब्रांच समरी है कि हम लोगों ने अभी तक जो जो किया है वो ब्रांच में हम फिर से समराइज कर रहे हैं, लेकिन जो भी है वो ब्रांच उनको याद रह जाएगा, क्योंकि आपने वो ब्रांच को थोड़ा अलग डिजाइन किया है, कुछ भी थोड़ा अलग कर दिया है, उसके कलर एकदम ही सबसे हटके रख दिया है, कुछ तो ऐसा अलग करना है। फिर कोड्स और निमोनिक्स, अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे जो ऑडियंस है वो जब मेरा ये माइंड मैप देखेंगे उनको इसी तरह से पढ़ना है, 1 2 3 प्रायोरिटी सेट करना है, तो आप 1 2 3 लिख सकते हो। या कोई कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इनको याद रखना है, तो स्टार मार्क कर सकते हो, तो कोड्स आ गया। तो इवन इन माइंड मैप वी कैन क्रिएट, यूज ऑल ऑफ दिस प्रिंसिपल, नॉट ओनली जस्ट इन कंटेंट डिलीवरी, या अलग अलग जगह में तो कर ही सकते, बट माइंड मैप में भी कर सकते हो। सो आपको याद होगा ये ग्राफ, लास्ट मैं फटाफट एक बार दिखा देती हूँ ताकि हम लोग आगे मूव कर पाए। Alright, so last time I have not sent because the entire thing I wanted to send it together, इसलिए आपको ये वाला ग्राफ वगैरह नहीं मिला। वो आज का सेशन जब कंप्लीट होगा तो वो फुल हो जाएगा, तो उसके बाद भेज देंगे। So this was the graph, and then we said that you will try to apply. So not that just last week का, but future में भी आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, you can always आप एक व्हाट्सएप में ही डाल दीजिए कि हाँ यहाँ पे अप्लाई किया, या सेशन में भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते कि मैंने, जैसे उस दिन आपने बोला आपने ऑलरेडी मूवी में डाला है वो चीज, कि ट्विस्ट एक डाला लास्ट में, उससे लोगों का इमोशन, लोग कनेक्ट कर पाए ज्यादा। सो आप ये देखोगे शायद लाइफ में आपने ऑलरेडी कहीं कहीं पे यूज भी किया होगा, तो उसको थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए, हाँ ये ऐड कर सकते हैं क्या, ये प्रिंसिपल ऐड करने से और ज्यादा अच्छा होगा। आई एम श्योर कि आपने प्राइमेसी रिसेंसी तो बहुत बार यूज किया होगा, वो जो ट्विस्ट वाला चीज भी बहुत बार यूज किया होगा, जो वी फिर आर, मुझे लग रहा है कि हम लोग ने बुक में भी किया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बुक में तो करना ही है, बिकॉज दैट इज हाउ इट विल क्रिएट इमोशन इन द अदर पर्सन। वो जब पढ़ रहे उनको वो इमोशन तभी आएगा जब वो लोग कुछ तो अलग देखेंगे, ट्विस्ट देखेंगे। तो वही है कि आप, आपने ऑलरेडी जो जो किया है वहां पे कहाँ पे अप्लाई किया है आप सोच सकते हो, और आगे भी कहाँ पे आप, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप सातों को एक साथ ला सकते हो, एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट, वो भी एक बार देख सकते हो इन द कमिंग डेज। नेक्स्ट था कि ये वाला माइंड मैप था आपका होमवर्क, तो कोई नहीं, एक मतलब ये वाला था, आपको पहले भी जो लिंक भेजा था उसमें भी था,
तो आई सेंड इट अगेन टू यू, नो प्रॉब्लम। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि इसी मैप का, ये एक लेडी है, ये है उनका नाम, उन्होंने अप्रैल 9 को सबमिट किया था, तो उन्होंने जैसे ऐसे करके बना दिया। नॉट, उन्होंने क्या किया कि मेरे ही इसको ही लेके इसके बीच में बस इमेज चेंज कर दिया, अगर आपने देखा यस वहाँ यस। पे, बस वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके ये सब एडिट कर दिया। तो शी इज मतलब दिस लेडी इज 63 ईयर ओल्ड, 63 ईयर ओल्ड रिटायर्ड लेडी है। उनका सेशन कंप्लीट हो गया, अभी बस लास्ट एक उन्होंने एक्स्ट्रा सेशन मतलब बोनस सेशन के लिए बोला जो नेक्स्ट वीक है। सो शी हैज प्रिपेयर्ड दिस। तो आप देखोगे तो सिंपल चीज ही लिखा है, क्योंकि अभी वो मतलब नया करियर शुरू कर रही है अभी, मतलब पॉडकास्ट वगैरह शुरू कर रही है, और वो न्यूज़पेपर को जो भी वो, शी इज फ्रॉम यूएस, ओके। जर्मनी है, लेकिन करेंटली सेटल्ड इन यूएस। तो पुराने जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें हम्म। बहुत कुछ ऐसा चीज है जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो क्योंकि इंग्लिश में नहीं है तो बहुत अभी भी दुनिया में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो शी हैज टेकन अप दिस प्रोजेक्ट। पहले भी वो कर रही थी, लेकिन पार्ट टाइम कर रही थी क्योंकि शी हैड टू सपोर्ट हर फैमिली एंड एवरीथिंग विद द जॉब। अभी वो फुल टाइम वही करती है, ट्रांसलेशन का। तो उसके लिए जो उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन आता है, वो सब माइंड मैपिंग से अभी कर रही है। सो इफ यू, ओके। उन्होंने चैलेंजेस क्या क्या लिखा है, वो क्या क्या पसंद करती है, वह वेयर शी कैन कंट्रीब्यूट। तो ऐसा करके आप भी अगर कुछ भी एक इमेज डाल दीजिए बीच में, उन्होंने खाने का इमेज डाला है, मे बी दैट वाज द थिंग दैट अपील टू हर। आप कुछ एक दूसरा चीज डाल के ये वाला थोड़ा मतलब, या तो डायरेक्टली या पेन पेपर में भी कंप्लीट कर लीजिएगा। दैट इज करता हूँ, मैं करके भेजता हूँ। श्योरली। और हाँ, दिस वॉज द थिंग वी टोल्ड इन द वेरी फर्स्ट सेशन। हम लोग जब एकदम पहली फर्स्ट ऑनबोर्डिंग सेशन में मिले थे, तो उस दिन हम लोगों ने बोला था कि हम लोग 6 स्टेजेस में से यहाँ तक पहुंचेंगे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, टिल प्रैक्टिस। तो अभी अगर आप देखोगे कि हम लोग आपको देखिए, मैंने मैंने आप एक जगह खाली करके रखा है, दिखाई दे रहा है वो, हाँ अपने सर्टिफिकेट के लिए खाली छोड़ा है। हाँ बिल्कुल माइंड में भी बिल्कुल। उसके ऊपर एक लगाया है, वो वाला कील बस वैसे ही खाली छोड़ा है। वैसे बढ़िया। मैं भी कम ऑटिस्टिक नहीं हूँ। अभी कोर्स की टेंशन नहीं है, सर्टिफिकेट की पहले हो गई नहीं नहीं, जगह। वो मतलब जो सर्टिफिकेट है वो मतलब वैल्यूएबल भी इसलिए है। वन थिंग इज कि टोनी बुज़ान नहीं है, बट वेरी फ्यू पीपल गेट दैट सर्टिफिकेट मतलब साइन बाय हिम। तो उनका जो साइन है वो भी कॉपीराइट किया हुआ है, एंड इट्स लाइक बहुत वैल्यूएबल है, जो कि सिर्फ उनके ऑर्गेनाइजेशन यूज मैंने कर पाते हैं। वो मतलब अब ये दूसरा ब्रांच है ना, पहले वाले ब्रांच में वो आपका वाला लगा है जो हाँ आपने वो दिया हाँ था। हाँ। यहाँ पे वो वाला लगाऊंगा, इसलिए मैंने वो जगह छोड़ी है पार्टिकुलर। एक्चुअली सर्टिफिकेट्स भी रेडी है, लेकिन जैसे ही वो मैंने बोला ना कि एक ऐसा प्रोजेक्ट होना पड़ेगा जिसमें आप सातों प्रिंसिपल यूज करेंगे वेरी नाइस। सेशन के बाद। तो वो उसका रिकॉर्डिंग मतलब दैट वन विल बी अ वेरी फॉर्मल रिकॉर्डिंग। वो हम्म। रिकॉर्डिंग उनको भेजना होगा। सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी आई हैव ऑर्डर्ड फॉर नेक्स्ट 5 पीपल। तो ऑलरेडी अच्छा, वो आ गया, आपका है। ये जो 7 प्रिंसिपल जो अभी आपने कवर किया ना, हाँ ये मुझे ये स्लाइड मिल जाएगा ना, जो अभी ये देख रहे हैं हाँ हम लोग। हाँ बिल्कुल। एंड इवन यू विल बी गेटिंग दिस एंटायर रिकॉर्डिंग आल्सो, हम्म। राइट? सो यू कैन इवन प्ले वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग देख के, फिर आप लास्ट वाला रिकॉर्डिंग में तो पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो जस्ट अप्लाई दैट, एंड नॉट कि बहुत इंट्रिकेटली, बट समवेयर इवन इफ यू हैव मेड अ मूवी अर्लियर, उस मूवी में भी अगर आप पॉइंट कर दोगे, या एक टॉक में पॉइंट कर दोगे, एक पीपीटी में पॉइंट कर दोगे कि मैंने ये प्रिंसिपल यहाँ यहाँ यूज किया है। सो मेन इज जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन, और कहाँ पे डाला आपने। तो अभी अगर आप देखोगे, यू हैव ऑलरेडी रीच्ड, एटलीस्ट वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ माइंड मैप। डेमोन्स्ट्रेट मैंने आपको किया है कि हम लोग ऑनबोर्डिंग में एक बार आपने बोला और मैंने सारा पॉइंट्स ऐड किया था, आपको याद है? तो दैट इज कॉल्ड वेयर आई एम द फैसिलिटेटर, और आप बोल रहे हो, मैं टाइप कर रही हूँ। इवन मेनी पीपल डू दैट, कि वो खुद माइंड मैप्स नहीं बनाते, उनका कोई रहता है जो उनके आइडियाज को माइंड मैप्स में डालते हैं। इवन दैट इज अ जॉब ऑल्सो इन सम प्लेसेस। तो दैट इज वन थिंग। तो दैट वॉज वन वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग। सेकेंड वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग वॉज जस्ट नाउ आई शोड यू द मैप मेड बाई लिज स्ट्रेंजर। वो देखा आपने कि हाँ। थर्ड वे ऑफ, मैंने आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया। आपने देखा, एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया, और मैंने बोला यहाँ पे आप क्या, आपको क्या पसंद है, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक डूइंग। फॉर एग्जाम्पल यू कुड से दैट ओके यू लाइक एक्टिंग, यू लाइक फॉर्मिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ अ मूवी, जो भी स्क्रीन प्ले है उसका डायरेक्शन क्या है, इवन यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। यू आर ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट स्पेशल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो वो सब आपका इंटरेस्ट एरिया है, एंड व्हाट आर यू गुड एट।
यू आर ऑल्सो सोशल वर्कर, तो वो सारा पॉइंट वहां पे प्लॉट करने से क्या होगा, आपको दिखेगा कि आपका क्या क्या है, तो उसमें से बहुत अच्छे से बहुत कुछ ब्रेक थ्रू निकल आ सकता है. सो ऑल दोज डेमोन्स्ट्रेशन वी हैव डन. So we are already in the first 3 steps now. So over the next few classes हमको क्या करना है कि आपका स्कूल का चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है और हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है. तो फॉर प्रैक्टिस आई विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर मटेरियल्स, टेम्पलेट्स, और एक्सपेरिमेंटेशन आपको खुद जो आपके लाइफ में छोटा 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 चीज है उसमें 7 प्रिंसिपल्स अप्लाई कीजिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्लाई कीजिए. तो वो अप्लाई कर करके हाँ. हम जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, व्हाट यू विल सी इज दैट फ्यूचर में यू कैन एक्चुअली टीच. वंस यू हैव व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ माइंड मैपिंग, आप किसी को मिनिमम एटलीस्ट माइंड मैप क्या है बेसिक आप उनको भी बता पाओगे एज अ प्रैक्टिशनर. मैंने अपने मतलब दोनों तीनों प्रिंसिपल को बोला है कि आई विल टीच यू माइंड मैपिंग. तो आप लोग सारे स्कूल प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं माइंड मैपिंग के थ्रू. वंस आई कंप्लीट ऑल दिस, मैं एक बार उनको ये जरूर सेशन दे दूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दे ऑल्सो नीड नॉट become masters of mind mapping, but at least they should be able to apply it, कि एक उनको फ्लो वही चार्ट. मुझे भी लग रहा है कि मतलब एटलीस्ट एक बेसिक भी आ जाए तो एटलीस्ट वो लिखने से अच्छा वो माइंड मैपिंग हाँ, कर पाए, उतना वो आप बेसिक तो आ जाए. बस कोई एक प्लान ही लेके आए. फॉर एग्जाम्पल दिस 3 principles have decided and they want to bring up a plan to you, a proposal to you. They can formulate it in the form of a mind map and it will be easy for you. इससे अच्छा कि 10 पेज का एग्जैक्टली. डॉक्यूमेंट करो. तो दैट शुड बी द थिंग. सो हम लोग नेक्स्ट फ्यू में हम लोग देखेंगे कि आपको याद है लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग क्यों बीच बीच में ब्रेक्स लेते हैं. हम्म. करेक्ट. सो और मैंने आपको बोला था कि हम लोग रिव्यू क्यों करते हैं, वो उसका भी इम्पोर्टेंस है. तो यहाँ पे मैं आपको एक वेरी कॉमन स्टोरी है, लेकिन शायद आप भी बचपन में जब स्कूल जाते थे या हम जब स्कूल जाते थे तो वी यूज्ड टू गो बाय वॉकिंग ओनली. तो इमेजिन कीजिए कि एक घास एकदम पूरा वो पैडी फील्ड या उसके बीच से हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारा ग्रास है उधर, लेकिन हम क्योंकि हम लोग बच्चे रोज उसी रास्ते से जा रहे हैं तो क्या होता है अपने आप एक रास्ता बन जाता है. लेकिन अगर आप वेकेशन, इमेजिन आप 2 महीने या 1.5 महीने के वेकेशन के बाद स्कूल जा रहे हो, गर्मी के बंद के बाद छुट्टियों के बाद स्कूल खुला और आप जा रहे हो और आप अचानक आप देखते हो कि वहां पे अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है आपको. क्या होता है हाँ. कि बहुत दिनों से शायद वो रास्ता इट वाज ओनली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स and not by anybody else. Now because the schools are closed, nobody is traveling that road. तो रोड तो नीचे है लेकिन घास ऊपर आ गया, because of which to the human mind it feels like there was no road before. तो हम्म. इसमें दो मतलब why I told you this story is to tell that हम लोग जब रिव्यू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो पाथ है ना हमारे ब्रेन में, वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूरल पाथ्स. हम लोग जब आप देख रहे हो सीख रहे हो कुछ, मैं जब आपको बता रही हूँ तो क्या हो रहा है कि वो पाथ्स क्रिएट हो रहा है. और जैसे कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा नया पाथ क्रिएट होगा. अच्छा ऐसा है, मुझे मुझे जैसे कि अभी मैं बोल पा रही हूँ आपको क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इतने बार रिपीट किया है कि वो ऑलरेडी मेरा पाथ वो क्लियर है, तो मुझे याद रहता है. तो सिमिलरली हम लोग जब अभी अगर मैं यही चीज को मान लीजिए 10 साल 15, शायद मेरा पाथ बहुत स्ट्रांग है अभी फिलहाल, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं भूलूंगी. लेकिन अगर मैंने कल ही कुछ न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज पढ़ा या शायद मैंने चंद्रयान के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया, लेकिन क्या हुआ मैंने तभी तो मुझे लगा मुझे सब याद है, मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया या किसी को जाके बोला भी नहीं उसके बारे में, मैंने कुछ उसका अब्राहम. कंटेंट भी नहीं बनाया. हम्म. 1 मिनट जिस मुझे दे दीजिए आप. हाँ हाँ हेलो. हाँ. बोलिए ना. ठीक ठीक है, मैं बता देता. ओके. सॉरी. हाँ. हाँ, बोलिए. हाँ. तो वही है कि द मोमेंट वी डू रिव्यू, जितना बार आप रिव्यू करोगे तो यहाँ उस पे मुझको एक मतलब वो क्वेश्चन पूछना था कि रिव्यू का वैसे सेंस मतलब यहाँ पे किस कॉन्टेस्ट में है. ओके हाँ वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ. रिव्यू का कंटेंट जैसे ब्रेक तो हो गया, आप माइंड मैप का ये करोगे, रिव्यू में भी द बेस्ट वे ऑफ रिव्यूइंग योर स्टडी या कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में इंक्लूडिंग आपका डेली, आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हो, जैसे कि मैं अभी आज आपको दिखाऊंगी कि इंस्टेड ऑफ टू डू लिस्ट आप डायरेक्टली माइंड मैप बनाओ. हम लोग ये ओके. मैं आपको दिखाऊंगी, वो इसके बाद ही है वो. सो आप जब वो बना रहे हो और आप उसको ही देख रहे हो ना, जैसे कि हफ्ते के अंत में आप देख रहे हो कि अच्छा मंडे टू सैटरडे मैंने ये किया, माइंड मैप में देख रहे हो ना, इवन दैट इज अ रिव्यू. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज
the moment you see that, your brain knows what were the things you have not done. So similarly, if you are reading a content, जैसे कि कुछ किताब पढ़ लिया या उसका माइंड मैप बना लिया या कोई भी कंटेंट, अभी जैसे मेरे लिए ये माइंड मैप का ही जो व्हाट इज माइंड मैप या 7 प्रिंसिपल्स है, तो मैंने मे बी आई लर्न दिस अराउंड 6 to 7 years बैक, ये MIG। तो मैंने जब सीखा था तब मुझे इतना याद नहीं था ये, क्योंकि मुझे इतना एक्सप्लेनेशन देना नहीं आ रहा था। बट व्हाट हैपेंड, माय मेंटर मेड मी, हम लोग को जब सर्टिफिकेशन दिया तो उससे पहले हम लोग को काफी सारा प्रैक्टिस करवाया इसका, अलग अलग, मतलब रियल टाइम में प्रोजेक्ट दिया और बोला अभी करके दिखाओ, हाफ एन आवर में, 1 आवर में। तो क्या वो बार बार रिव्यू होते गया वो चीज। तो अभी क्या हो रहा है कि इट हैज फॉर्म्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो बोलते हैं कि सपोज आपने स्लाइड एक बनाया, मान लीजिए 3 साल पहले या 2 साल पहले, आपके पास उसका माइंड मैप नहीं है और 40 स्लाइड है, तो 2 साल बाद आपको फिर से 40 पूरा देखना पड़ेगा। तो रिव्यू में आपको लग जाएगा लगभग, अगर एक स्लाइड का आप 2 मिनट भी ले लो फिर भी आपको 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर एक माइंड मैप बनाया होता, उसी का रख दिया होता, और आपका कल सेशन है, आप आज बस 10 मिनट के लिए उसको देख लो, तो आपको स्लाइड हम्म। पूरा 40 स्लाइड में क्या है उसका जिस्ट मिल जा रहा है। उसके बाद आप जैसे स्लाइड देखोगे आपको 10 मिनट में वो भी हो जाएगा। सो why you are saying all of this is that review is very important for our brain to remember all the information that we are feeding into it. ब्रेक आर इम्पोर्टेंट कि वो इंफॉर्मेशन अच्छे से घुसते रहे। तो मतलब आप मुझे मतलब ये सेंस हो रहा है कि जो भी हमने सेशन अब तक का किया है उसको एक बार पूरा समराइज करना, हाँ यही ना? एग्जैक्टली समराइज करना, और नॉट ओनली समराइज, जैसे कि आज किया, कल समराइज किया, फिर हो गया। रिव्यू हैज टू बी डन एट 3 पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ब्रेक कर करके उसमें, हाँ राइट? करके, तो जैसे मतलब हाँ हाँ, वही अपने जो दिखाया था कि वो पूरा फिर वो नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड मैं ये ग्राफ आपको दिखा रही हूँ। ये ग्राफ तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, आपको याद है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी दूसरा एक ग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको, ये रिव्यू का ग्राफ है। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे कोई भी चीज है, जो भी है, आपको कुछ भी आप सीख रहे हो, हम सब चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, ना कि शॉर्ट मेमोरी में जाके खत्म हो जाए। ये टाइम है और ये अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कितना परसेंटेज हमको याद रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल इनिशियल 10 डेज, ये 0 डे है, डेज पास हो रहा है, तो इनिशियल 10 डेज में आप देखोगे कि थोड़ा बहुत याद रहता ही है, मतलब इफ यू हैव पेड इनफ अटेंशन, और सीखते वक्त अगर आपने ब्रेक्स लिया होगा तो, मतलब ड्यूरिंग योर लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो आप प्रॉपर ब्रेक, ऐसा नहीं कि 60 मिनट्स आप बैठ के पढ़ते रहे और उसके बाद ब्रेक भी नहीं लिया। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने इंटरेस्ट से शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में यू हैव टेकन वेरी नाइसली ऑल द इन्फॉर्मेशन इनसाइड। तो अगर आपने कुछ भी रिव्यू नहीं किया, बस 10 दिन तक वो इन्फॉर्मेशन रह के उसके बाद आप देखो, लेटर ऑन इट इज गोइंग टू द डंप, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मेमोरी में घुस ही नहीं रहा है वो, इट्स फॉलिंग डाउन। बट research says that if you do the review after a few days, थर्ड डे में आप उसको दोबारा एक बार देख रहे हो, ये फ्यू डेज में, मतलब 10 दिन में ये बिना कुछ करके, लेकिन अगर फ्यू डेज जैसे कि 3 दिन या 4 दिन बाद आपने उसको दोबारा देखा, एक बार जस्ट देखा माइंड मैप, यहाँ पे मैं जब भी बोल रही हूँ देखा, आई एम रेफरिंग टू माइंड मैप्स, नॉट योर फॉर्मल नोट्स। ये फॉर्मल नोट्स में भी एप्लीकेबल होगा लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन माइंड मैप में क्या होता है, एक पिक्चर है, बस उसको फटाफट 5 मिनट में देखना है। तो नहीं होता है वो, हाँ। अगर डेज होगा तो आप देख रहे हो कि थोड़ा इंक्रीज हो गया रिटेंशन, ये इतना जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए ये अगर इतना दिन तक ही था, फॉर एग्जाम्पल ये अगर 5 दिन है उसके बाद ये खत्म हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा दिन तक रह रहा है और ये नीचे भी नहीं गया, मतलब थोड़ा बहुत तो मेमोरी में रहेगा लेकिन फेंट रहेगा। हाँ वो पढ़ा था, वो किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स था, उसका शायद ऑथर जेम्स क्लियर था, अंदर क्या था याद नहीं है, हो सकता है हल्का बस याद रहेगा, फेक मेमोरी रहेगा। लेकिन जैसे आप उसको फिर से एक हफ्ते बाद वापस, कुछ नहीं, बस टेक द माइंड मैप एंड जस्ट लुक एट इट फॉर 5 to 10 minutes और 2 to 3 minutes आफ्टर 1 week, तो आप देखो ये इंक्रीज हो गया थोड़ा। मैं बचपन में क्या करता था ना, जैसे कि मतलब साइंस या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना होता था, तो हम्म, जैसे कि 8th लेसन पढ़ना है मेरे को, तो मैं ना 1 2 3 4 सब देखता हुआ जाता था। तो रोज रोज अगर हम लोग हाँ, देखते हैं ना तो क्वेश्चन ना मतलब प्रिंट हो जाता था माइंड पे एकदम। तो एक्चुअली ये उसी का एग्जाम्पल है काइंड ऑफ, कि वो मतलब मेरे को पता है कि 8th लेसन मेरे को याद करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट 8th को पेज नहीं ओपन करता था, पहले एक्चुअली वन बहुत पढ़ता अच्छा था। वे है, दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग।
तो मैं पहले 1 देख लिया, फिर 2 देख लिया, फिर क्योंकि मुझे पता है वो सब, तो मुझे पता ही है, जस्ट वो जस्ट गो थ्रू ऐसे एक हल्का होता हल्का है ना, हल्का हल्का। हल्का 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 दिखते हैं, अच्छा इसमें ये है इसमें। तो हम लोग क्या है, रोज रोज वो करेंगे ना, तो वो हम लोग को देखते ही याद हो जाता है, क्योंकि ना मतलब ये स्पेशल नीड बच्चों के साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है, विजुअली चीजों को जल्दी सीखते हैं। एग्जैक्टली। अगर वही चीज ना बुक में लिखी हो और अगर उसको अपने हैंड राइटिंग में लिखा हो ना, हैंड हम्म। राइटिंग वाला जल्दी याद होता है। क्योंकि उस वो आपका क्रिएशन है, तो ब्रेन को क्रिएशन है। लगता है कि ये मेरा चीज है, जबकि पूरा हाँ, किसी और ने लिखा है। और ने लिखा, और उसका फॉन्ट का भी रहता है ना, फॉन्ट वो अब इसमें कैसे ना आड़ा टेढ़ा लिखा रहता है, तो वो हम लोग के माइंड में प्रिंट हो जाता है, और उसमें एग्जैक्टली। तो ऐसे रहता है मोनोटोनस फॉन्ट रहेगा, तो वो हम लोग का ना उतना वो भी नहीं हो पाता है। तो वो मतलब ऑफ कोर्स ये एक साइकोलॉजी भी है याद करने की, तो उससे जल्दी होता है। बिल्कुल। तो आपने क्या किया ना, वो कि जैसे कि आप 1 3 पढ़ रहे हो तो 1 2 देखा, 4 पढ़ देख रहे हो तो 1 2 3 देखा। 3 देखा, ये क्या किया कि वो जो आपका रास्ता था ना, वो कभी भी वेकेशन पे गया ही नहीं। गया ही नहीं, वो देखते ही रह रहे थे। इट इज ऑलरेडी एवरीडे कोई ना कोई उस रास्ते से जा रहा है। मतलब सिमिलरली आपका ब्रेन क्या कर रहा है, उस रास्ते से हर रोज एक बार जस्ट पास थ्रू कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वो कि वो घास निकलेगा ही नहीं, उस टाइप का है। आई जस्ट हम्म। टेक वाटर एंड कम बैक। हाँ, मैं ठीक दो। है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली पानी का बॉटल पास में रखना ही सही था, आज भूल गई थी। मैंने भी लेके ही रखा था, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहता है, घर पे ही वो चौरे नहीं रहने देता है। तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे कि मंथ जो है, उसमें अगर हम लोगों ने देख लिया तो ये ग्राफ देखिए कहाँ पे जाएगा। और अगर किसी कारण से आपने फिर से क्या किया कि बहुत दिन हो गया लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो इम्पोर्टेंट है, एक बार वापस खोल के देख लेता हूँ, तो क्या होता है कि 3 मंथ्स बाद भी, अगर स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत एप्लीकेबल है, और हमारे लिए भी अगर हम लोग पर्टिकुलरली कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जैसे आप देखोगे 3 मंथ्स का इसका आप ग्राफ मैंने ऐसे करके बनाया, आप देखो इंटरेस्टिंगली ये ऊपर जा रहा है, मतलब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो एकदम बैठ गया, अब नहीं जाएगा वो आपके दिमाग से, अनटिल यू हैव सम इलनेस या कुछ होके आपका मेमोरी लॉस हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट नेचुरली अगर आपने इतना सारा रिव्यू कर लिया, तो रिसर्च क्या बोलता है कि आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत एक ही चीज को बार बार देखना है, लेकिन एक बार अगर आपने 3 थर्ड डे सीखने से, थर्ड डे में एक बार देख लिया, फिर अगले हफ्ते में 1 महीने, 1 हफ्ते बाद कभी एक बार देख लिया, फिर 1 महीने बाद, उसके 1 महीने बाद एक बार देख लिया, तो भी हो जाता है। वो 3 महीना का जरूरत कभी कभी नहीं भी पड़ता। इवन आपने अगर ये 3 रिव्यू कर लिया ना, थर्ड डे, 7th डे, या फिर 1 वीक के अंदर एक बार, और फिर 1 मंथ में एक बार, तो उसके बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट जब भी वही, फॉर एग्जांपल एक पीपीटी हो गया या किताबी हो गया, उसके बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हो, बस आपको 2 मिनट का ग्लैंस कर लेना, उसके पहले आपको सारा चीज अपने आप याद आ जाता है, अरे हाँ ये वो था, ये वो था। तो ब्रेन क्या होता है कि वो पिक्चर को देख के हमको नहीं याद आ जाता कि हाँ इस पिक्चर में
हम मतलब ये वाला सिचुएशन था, ये वाला साल में लिया था, तो वो पूरा वो जो आपने बोला ना, अपना हैंडराइटिंग देख के ब्रेन इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है, साइकोलॉजी है, तो इसमें भी वैसा ही हो जाता है कि आपने इतना बार 3 बार चीजों को देख लिया है तो ब्रेन को ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। वो बच्चे मतलब अपने वॉल पे भी लिख के टांग लेते थे, मुझे याद है मैथ्स के कैलकुलस के फॉर्मूलाज, तो हम या भी फिर वो जो केमिस्ट्री का वो होता है ना, क्या बोलते हैं पीरियड उसको, टेबल, हाँ। हाँ वो टेबल जो होता है वो सब मतलब वो डेली डेली देखते देखते याद ही हो जाता है वो, हाँ। हमारा मतलब परमानेंट था, अभी जाके खत्म हुआ है। इवन मैं जब कॉलेज में पढ़ा रही थी तो मेरा जैसे 5 या 6 मेरे केबिन में, घर पे नहीं, जो क्यूबिकल था उसमें इसलिए लगा हुआ रहता था कि बच्चे आते थे केबिन में क्वेश्चन पूछने, कॉपी सबमिट कर, तो जितना बार वो लोग आए उनको दिखते रहे, तो देख देख के ही उनको बस एग्जाम से पहले हम निकाल देते थे क्लासरूम से कि एग्जाम के टाइम में नहीं देखना है आपको। एक्चुअली मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे वर्बल नहीं होते हैं स्पेशल नीड, तो मैं वही बोलता हूँ कि एक्चुअली आपको उनके साथ ज्यादा प्रॉम्प्टिंग करना पड़ेगा और बेबी टॉक करना पड़ता है। बेबी टॉक किसे कहते हैं, मतलब कि 6 महीने के बच्चे से जैसे हम लोग बात करते हैं, वो बच्चा कभी पलट के रिप्लाई नहीं देता है, लेकिन मदर्स यूज टू टॉक विद देम कि खाना खाएगा बेबी, पानी पिएगा, क्या खाएगा, अभी दूध पीना है ना, चलो दूध पिएगा। तो ये बेबी टॉक होता है। बेबी टॉक इन स्पेशल बच्चों से करना होता है, तो क्या होता है वो सुनते सुनते वो भी बोलने लगेंगे एक दिन, हाँ जैसे टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाना है, कुछ तो बोलेगा। ट भी बोला तो एक बड़ा अचीवमेंट है कि एटलीस्ट उसने कुछ तो बोला। पानी एग्जैक्ट। का पा भी बोला, ऑन डिमांड बोला। तो वही है, मतलब जैसे वो सिंपल है कि हम लोग अनवांटेडली या वांटेडली न चाहते हुए भी मतलब वॉशिंग पाउडर निरमा का एड सबको याद है। मतलब मतलब कुछ एग्जैक्टली भी वो था। बिकॉज हम उस देख समय चैनल चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं था ना उस समय। उस समय इतना तो ऐड सबको आता ऐसे बैठ के देखना ही था। है तो वो तो सबको रहेगा दिमाग में। गाना भी आप देखिएगा, कुछ कुछ पुराने नए गाने याद नहीं रहते क्योंकि हमको टाइम नहीं है सुनने का, लेकिन टाइम नहीं, गाना और शायद चेंज कर पापा देते ने हैं। रेडियो में चलाया होगा या और कहीं। नहीं, और पड़ोसी भी तेज करके चलाते थे तो हम लोग सुनते थे पूरा। एग्जैक्टली, तो वो बोलते हैं ना कि सुन के ही ज्यादा सीखना होता है रादर देन आप किसी को पढ़ा रहे हो। हम्म। लेकिन जैसे आप बता रहे हो तो एयर्स से जो घुस रहा है दिमाग में, ब्रेन उसको कैप्चर इजीली कर रहा है, या पिक्चर से। जैसे आपने बोला ना कि आ, हम तो बड़े स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि रूम में पूरा पिक्चर्स डालो, पिक्चर्स मतलब जो भी तुमको इंपॉर्टेंट लगे उसका सारा पिक्चर डालो। माइंड मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने स्कूल के बच्चों के लिए लिया था, तो उसमें हम लोगों ने पेरेंट्स का एक दिन फाइनली रखा था कि आपके घर में बच्चों को एक एटलीस्ट एक वॉल दे दीजिए, या उनका रूम में उनको सारा वॉल ही यूज करने दीजिए। कि हम्म। क्या करना है उसमें कि विजुअल माइंड मैप बनाना है, उनको लिखना ही नहीं है, जो छोटे अच्छा। बच्चे, क्योंकि वो क्या स्पेलिंग जानेंगे, क्या करेंगे। तो मैप बना, फ्रूट्स बना दिया तो चारों तरफ फ्रूट्स लगा दो, फ्रूट का विजुअल मैप बनाओ, कुछ का विजुअल मैप बनाओ, या डेली एक्टिविटीज। तो एक पेरेंट्स ने बनाया कि डेली एक्टिविटीज, तो हम्म। पूरा 24 घंटे का उनका विजुअल मैप बना दिया। तो मैप एक अच्छा। में जैसे कि सुबह वो पिक्चर डाल दिया, सुबह उठा है, तो वो पिक्चर से ही वो बच्चों को याद रह जाएगा। फिर एक पेरेंट्स ने बनाया ग्रेटिट्यूड, कि सुबह उठ के भगवान जी का नाम लो, फिर दादा दादी को ये, मतलब एक होता है ना ग्रेटिट्यूड उनको, ऐसा नहीं कि बस स्कूल के लिए चल दिए निकल दिए, किसी को कुछ बोला नहीं। तो उसका जो गुड मैनर्स बोल के एक पूरा माइंड मैप बनाया, तो वो डाल दिया रूम में। तो पेरेंट्स मतलब बहुत इनोवेटिव वे में कहीं कहीं से पिक्चर्स का माइंड मैप बना देते हैं, उसमें वर्ड नहीं रहता है, वर्ड एक या दो रहता है बस। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एबीसीडी का जो फोनेटिक्स का या कुछ भी उसका डाल देते हैं अपने हम्म। लैंग्वेज में। जैसे कि हिंदी में हमारा मतलब जो वो पेरेंट्स बंगाली था, तो बंगाली का लेटर्स डाल दिया, क्योंकि बंगाली स्कूल में नहीं है। अभी हर स्टेट में अगर है तो आप बंगाली नहीं पढ़ सकते, घर में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे दे आर नॉट एक्वेंटेड विथ द मदर टंग स्क्रिप्ट, उनको इंग्लिश और हिंदी इजीली आ रहा है, तो उसके साथ हिंदी के साथ मैच करा करा के उसका जो लेटर है वो माइंड मैप में डाला, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट। तो उससे भी बोला कि काफी हेल्प हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ बट ओवर द टाइम वो देख देख के उसको याद आ गया कि ये हिंदी का है तो बंगाली वाला ऐसा है। तो वैसे करके वो हिंदी उसको आता था, बेटा को बंगाली नहीं आ रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो देख देख के याद आ गया। तो यू कैन ट्राई, मतलब आप अपने पेरेंट्स के लिए भी या उनको भी एडवाइस कर सकते हो, टीचर्स को भी, कि विजुअल माइंड में भी बना सकते हो आप बहुत सारा। सो दिस ओके। वाज अबाउट इट। क्या था, हाँ, तो हम लोगों ने जो रिव्यू किया, तो आप जैसे रिव्यू करोगे और ब्रेक्स भी लोगे टाइम टाइम पे, तो क्या होता है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन का जो सर्कल है इसमें हम लोग घुसेंगे नहीं। मतलब हम लोग का प्रोक्रेस्टिनेशन कब होता है कि हमको या तो काम बहुत बढ़ जाता है, तो अभी अगर आपने देखा कि आपने प्रॉपरली रिव्यू के लिए स्लॉट डाल दिया है कि मैं संडे को जो भी पूरा वीक में मैं सीखता हूँ, चाहे
वो अपना एक्सपीरियंसेस हो, किसी प्रिंसिपल से बात हुआ, कुछ वहां से कुछ निकला, तो आपका शायद आप लिख लेते हो कहीं पे, या माइंड मैप बना लिया, या इवन लिख भी लिया, आपका डायरी कुछ तो होगा, उसी को आप पूरा गो थ्रू करो, या आधा घंटा बैठ के जस्ट सोच लो क्या क्या हुआ है। तो जैसे वो रिव्यू होते रहेगा, हम लोग इस सर्कल में घुसेंगे ही नहीं, मतलब ये डेड सर्कल टाइप है, तो इसमें हम लोग घुसते नहीं है अगर हम लोग वो रिव्यू और प्रॉपर ब्रेक्स लेके काम करते हैं। एंड तो ये एक टास्क ही है, मतलब आप अपने लिए है, आप अपने, हर किसी का अपना अपना एक ये होता है कि मैं अगर आपको बोलूंगी कि आप जो भी सीख रहे हो हर 3 दिन में देखो, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ योर टाइमिंग एंड ऑल। तो अब बिकॉज वी आर एडल्ट, बच्चों के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो 14 ईयर्स के नीचे है, हम लोग स्ट्रिक्टली बोलते हैं 3 डे 6 डे, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए फॉर एडल्ट हम लोग एक अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारा फैमिली बिजनेस सब देखने के बाद जो भी है, अपना एक रिव्यू और ब्रेक प्लान दोनों बना लीजिए कि हफ्ते में एक दिन मुझे ब्रेक मिल जाए, या जो भी हो। वो ब्रेक भी मतलब नॉट ओनली सेशन के बीच में, बट इवन इन योर लाइफ ऑल्सो, कि आप 7 दिन काम कर रहे हो, कोई एक दिन आप 1 घंटे के लिए, कुछ नहीं तो दोस्तों के साथ ही घूमने निकल जाओ, फैमिली से अलग, अगर आप पूरा बाकी दिन फैमिली को दे रहे हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ बेटे को मैं टाइम नहीं दे रहा, तो ये 1 घंटा मेरे बेटे के साथ मेरा खुद का ब्रेक है। तो वट एवर यू कैन क्रिएट योर ओन रिव्यू एंड ब्रेक प्लान फॉर योर सेल्फ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स माइंड मैपिंग इज नॉट ओनली, लोग सोचते हैं कि माइंड मैपिंग मतलब वो बना लिया चार्ट, तो वो नहीं है, वो एक पूरा फिलोसफी है कि ब्रेक लेना है, रिव्यू करना है, और जितना हो सके विजुअली सोचना है, पिक्चर्स से, कलर्स से, वैसा करके सोचना है। सो आपने ये सुना है क्या, पोमोडोर टेक्निक? सुना है मैंने, लेकिन पता नहीं है मेरे को। ओके, ये एक्चुअली नाम ही ऐसा है, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। इसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी काम जब आप कर रहे हो, अभी जब मैं बोल रही हूँ कोई भी काम, उसमें लेकिन अगर मैं अपने आप को बोलूंगी कि मैं अगर किताब लिख रही हूँ, तो मैं पोमोडोर नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे किताब लिखते वक्त हर 20-20 मिनट में अगर मैं उठूंगी तो मेरा फ्लो चला जाता है। और किताब अगर मैं पढ़ रही हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, उसमें भी मैं जैसे कि फिलोसफी का किताब हो गया, माइंड मैपिंग का किताब हो गया, आई डोंट यूज इट। लेकिन कौन सा काम में मैं यूज कर रही हूँ, जैसे कि मैं अपना मार्केटिंग का कॉपी बनाती हूँ, हम्म। या माइंड मैपिंग का, जैसे कि आपके साथ जो मेरा अभी चल रहा है, तो उसका एक अलग माइंड मैप का टेम्पलेट होगा, किसी और ने और कोर्स लिया उसका अलग होगा, तो उसको मेरा ब्रशिंग करना। तो ये जो नॉर्मली डे टू डे बहुत सारा अपना काम रहता है, तो इसमें मैं पोमोडोर यूज करती हूँ एटलीस्ट सुबह के टाइम में, या फिर ठीक, आफ्टरनून। क्या होता है पोमोडोर? तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर याद है, श्वेता समोटा भी यूज करवा रही थी, जो 20 मिनट्स का आप टाइमर डाल के काम करते हो, 5 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। पोमोडोर का ओरिजिन आपको याद है, वो जो मैंने ग्राफ दिखाया था, ब्रेक लेते रहना बीच बीच में, हाँ 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 हाँ। एग्जैक्टली वही है पोमोडोर का साइकोलॉजी, कि व्हेन यू टेक ब्रेक आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, क्योंकि ब्रेन का रिटेंशन टाइम मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स है। हम्म कुछ कुछ काम में आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो उसमें आपको 2-3 घंटे भी आप रिटेन कर सकते हो, बट जनरली फॉर द मंडेन टास्क, जैसे कि आपने स्कूल का ही कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो 20 मिनट के बाद ना आपका ब्रेन आपको अच्छा आइडियाज देना बंद कर देगा। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हो ना, 20 मिनट के बाद आपका ब्रेन आपको अच्छा अच्छा क्रिएटिव आइडिया देना बंद कर देगा, क्योंकि वो थक गया है। बट हम्म। 15 मिनट्स आप काम करो, और 3 से 5 मिनट, ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा ब्रेक लेना है। तो ऐसे करके आप रिपीट करना पड़ेगा आपको वो साइकिल एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो क्या हो गया, आप 20-20-20-60 मिनट्स का काम हो गया, बीच में आपने 5-5 मिनट का 2 बार ब्रेक लिया। तो आप अगर 3 to 4 टाइम्स उसको करोगे, तो आपका बहुत ज्यादा काम भी हो जाएगा, और आपको वो थकावट भी नहीं होगा। प्लस आपने जो हर 20 मिनट्स में काम किया, वो ना बहुत फास्ट होगा, क्योंकि आप टाइमर लगा के करते हो, और आपको पता भी है कि हाँ इसके बाद मुझे ब्रेक मिलने वाला है। तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली क्या होता है कि ब्रेन उसको ये करता है। और हम लोग माइंड, इसको माइंड मैप के साथ क्या कर रहे हैं कि आप अगर माइंड मैप्स यूज कर रहे हो, स्पेशली जैसे कि एक किताब पढ़ लिया, तो पहले 2 पोमोडोर्स में मैंने वो किताब को पूरा समझ लिया, थर्ड पोमोडोर में मैं उसका माइंड मैप बना लूंगा। तो वैसे करके उसके साथ हम लोग माइंड मैप को भी कंबाइन करते हैं। तो पोमोडोर और माइंड मैप मतलब एक साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कि 20 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर हम्म 20 मिनट। तो मैं क्या करती हूँ अपने लिए, मैं 20 मिनट 5 मिनट का ब्रेक सिर्फ दोपहर के टाइम में करती हूँ। सुबह के टाइम में मेरा 60-10 होता है, जैसे कि अभी फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट बिफोर 3 months 4 months जब भी मैं काम कर रही थी पूरा फुल डे, तो मैं 60 मिनट का
टाइमर लगा दी थी, मतलब टाइमर मतलब मुझे पता है कि 60 मिनट बाद अलार्म बजेगा, और मैं फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेती थी। कहीं चल लिया या न्यूज़पेपर लेके पढ़ लिया, कुछ नहीं तो पानी पी लिया, कॉफी पी लिया, कुछ भी ऐसा। तो उसमें क्या होता है, 15 मिनट पूरा फ्रेश हो जाता है। हम कॉलेज में भी करते थे बच्चों के साथ। हम्म। तो आप, ये भी मैं फिर बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 मिनट हो गया या 25 मिनट हो गया, अब मुझे बंद करना ही है। तो आप अपने हिसाब से देख लो। कोई कोई बोलता है कि मैं आधे घंटे काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। तो वो आप कैसे करोगे? यू कैन कंबाइन दिस, एंड इसका जो पूरा साइकोलॉजी है आपको ऑलरेडी अभी पता है, ब्रेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। हम्म। तो लोग सोचते हैं ये इतना सिंपल टेक्निक क्या है, 20 मिनट काम करो 5 मिनट नहीं, लेकिन इसका साइकोलॉजी पीछे का वो है। तो ये एक माइंड मैप है। जैसे कि ओके, ये नहीं, मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ। जैसे कि आपको अभी पता हो गया रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, ब्रेक क्यों इम्पोर्टेंट है, 7 प्रिंसिपल्स पता हो गया, माइंड मैप का स्टेप्स भी पता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे जो दिन में जो भी काम होते हैं, सुबह के आप शायद 9 बजे से आपका ऑफिस रहेगा 3 4 5 बजे तक, उसके बाद आपका कुछ शायद घर पे जाने के बाद भी कुछ तो काम रहेगा। तो सारा को अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ कुछ काम रहेगा जो ना आपको रोज करना पड़ रहा है, और रिडंडेंट जैसे मतलब रिपीटेटिव है कुछ भी। तो अगर वैसा काम का अगर माइंड मैप यूज करके अगर आप एक प्रोसीजर बना सकते हो, हम्म। ठीक है, तो ये एक टास्क है, शायद आपको मतलब खुद से माइंड मैप बनाना होगा इसके लिए। तो ये पिक्चर तो आपको मिल जाएगा। ये एसओपी क्या है? मतलब कोई भी चीज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप कोई भी चीज का ले लीजिए। अच्छा, वो जो कंपनी वाला एसओपी होता हाँ, है वही है? वही है, बस हम लोग क्या करेंगे इसको हर एरिया में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया में, सिंपल मैं जैसे सोशल मीडिया में लिंक्डइन में वैसे मैंने ना कुछ चीजें कर दी, आपने डेलीगेट वाला भी बोला था और वो सब ना। तो पहले हम्म, मैं बहुत सारी चीजें अपने आप ही करता था, अभी मैंने इंस्टाग्राम हैंडलिंग एक टीचर को दे दिया। मैंने देखा कि जो टीचर के स्टेटस सबसे ज्यादा रहते हैं, मतलब शी इज वेरी एक्टिव इन हैंडलिंग दिस ऑल सोशल मीडिया, तो मैंने उसको वो वाला पार्ट दे दिया। स्कूल का हाँ, पेपर का डिपार्टमेंट अलग दे दिया। अभी हम लोग एक वो क्विज शो कर रहे हैं, सुपर मॉम कॉन्टेस्ट। तो हमारे दोनों ब्रांच से जितने भी मदर्स हैं उनका एक रिटन टेस्ट होगा। मतलब वो कौन शो आया था ना, क्या पांचवी बात से तेज है। फिफ्थ हम्म, क्लास तक के क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद उनका वो होगा, जो जीतेगा उसको क्राउन वगैरह सर्टिफिकेट मेडल फर्स्ट सेकंड थर्ड को देंगे हम लोग। और फिर नेक्स्ट पेरेंट्स में को कनेक्शन फील होगा ना स्कूल के साथ। कनेक्शन। मेरे पता नहीं क्यों मेरे को ना कुछ नहीं होता है मुझे बोर होने लगता है। मुझे लगता है कुछ तो अब और करो, कुछ और नहीं करो। चाहिए भी आजकल ना आपको, अभी जो सिचुएशन है ये चीज में इन्वॉल्व कराना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पेरेंट्स भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि जो भी हो, और ऐसा लगता है ना कि कुछ हो नहीं रहा है तो मतलब कुछ काम नहीं चल रहा है। काम नहीं हो रहा तो है। मेंटेलिटी भी वैसा हो गया है। हम जब कॉलेज सबका में हो गया है, पढ़ा मतलब होते थे कि हाँ। हम तो बोलते थे कि नहीं, हमको 3 महीने में एक लेक्चर टॉक रखना है, कुछ नहीं तो टीचर्स को बुला लो, हम अपना जो 10 साल का रिसर्च है उसमें से कहीं से भी एक उठा के बता देंगे। लेकिन बच्चों को लगा कुछ तो हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी, तो एग्जैक्टली। कुछ नहीं चलने से लोग भी बोर हो जाते हैं, और बोरिंग से क्या होता है, मेन काम भी इफेक्ट होता है फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये होता है। तो डेलीगेट तो बहुत अच्छा अगर आपने किया। सोशल मीडिया भी, जैसे कि मैं एक एक का एग्जांपल बता रही हूँ आपको। सोशल मीडिया में आपको क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बीच में एक सर्कल बना दिया सोशल मीडिया, तो आप कौन सा सोशल मीडिया पे हो, जैसे कि इंस्टाग्राम एग्जांपल। तो इंस्टाग्राम का आशा स्कूल का ये टीचर हैंडल कर रहा है, लेकिन वो टीचर क्या कर रहा है, हफ्ते में 3 पोस्ट डाल रहा है, 4 पोस्ट डाल रहा है। उसका आप अपने शेड्यूल बना दिया कि वो मंडे वेनेसडे फ्राइडे को डालेंगे, इस टाइम पे डालेंगे, और वो डालना ही है। शायद मंडे को पिक्चर डालेंगे, सैटरडे को कुछ एक वीडियो डालेंगे, फ्राइडे को ये डालेंगे। तो प्रॉपर प्लान बना देते हैं ना, तो इजी होता है कि सोचना नहीं पड़ता कि कल क्या डालेंगे, कल परसों क्या डालेंगे। तो वो एक एसओपी हो गया। और एग्जैक्टली कौन क्या पार्ट हैंडल करेगा, अगर वो अकेले कर रहे हैं तो वैसा टाइप का। फिर फेसबुक हो गया, कहीं पे भी यूट्यूब का अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं तो उसका भी एक प्रोसेस हो जाएगा कि हाँ अगले ट्यूसडे को डालना है, तो मुझे ये दिन ये करना है, ये दिन ये करना है, इसके लिए मुझे इनसे हेल्प लेना है। तो वो एक पूरा जो प्रोसेस है उसको एक माइंड मैप के फॉर्म में अगर आप डाल दोगे, तो क्या होगा, वो आपके लिए भी आसान होगा, और अगर आप किसी को दे रहे हो वो पार्ट करने के लिए, उनके लिए भी आसान होगा। तो ऑल ऑफ दिस यू कैन डू। और ये ईमेल मैंने इसलिए लिख के रखा, ईमेल रिव्यूज जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनको बहुत सारा ईमेल रिप्लाई करना होता है सुबह सुबह। वो मैंने, मुझे प्रिंसी ने भी बोला, दो शी इज इन अ वेरी टॉप पोजीशन, आकांक्षा, तो दो दे में बी इन अ वेरी टॉप पोजीशन, बट दे हैव टू। प्रिंसी का ही नाम नहीं याद आ रहा था। प्रिंसी का ही नाम नहीं याद आ रहा था लास्ट वाले अच्छा, सेशन में। ओके। ओके। तो वही होता ना कि
दे में भी इन एनी पोजिशन, लेकिन कॉर्पोरेट्स में उनको ईमेल्स और रिव्यूज, सबऑर्डिनेट से रिव्यू लेना होता है और जो सीनियर है उनको ईमेल्स। तो उनका ये होता है कि ये हर रोज का काम होता है, और ये लोग बोलते हैं कि एक्चुअली रेपिटेटिव ही है, हम लोग एक्चुअली एक टेम्पलेट बना सकते हैं कि बीच में यही वाला पार्ट जाएगा, ऊपर में यही पार्ट जाएगा, और उसमें तो बस थोड़ा थोड़ा हटाओ और डिलीट करो और ऐड करो। हर बार अगर आप नए से लिख रहे हो तो आप तो वेस्ट कर रहे हो फिर से। और क्या हो रहा है कि कोई किसी ने मुझे रिप्लाई दिया, नहीं हम क्या करते हैं पिछले वाले ईमेल में जाते हैं। मैंने बोला वो पिछले वाले ईमेल फिर तुमको ढूंढना पड़ता है, फिर कभी कभी गलत ईमेल निकल जाता है। उससे अच्छा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में माइंड मैप हम्म। के रख दो कि ये कीवर्ड है, और माइंड मैप के अंदर अगर माइंड मैप भी नहीं है तो छोड़ो, माइंड मैप यूज मत करो, बट देन एटलीस्ट एक वर्ड डॉक्यूमेंट में वो टाइप कर दो कि स्टेज 1 का रिव्यू है तो ये वाला कॉपी जाएगा, स्टेज 2 का ये कॉपी जाएगा, उसके बाद बस उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दो, 2 मिनट का काम होगा। तो क्या होता है कि अपना टाइम सेव हो जाता है। तो वी कैन क्रिएट ऑल दिस काइंड ऑफ एसओपीज आइदर विथ माइंड मैप या विथ नॉन माइंड मैप्स। ट्रैकर आप यूज कर सकते हो माइंड मैप का, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में गोल वाला बनाया था कि हम लोग क्या क्या करेंगे। सिमिलरली आप हैबिट का बना सकते हो। इमोशन का हम लोग क्या करते हैं कि ये हम बच्चों के साथ भी करते हैं कि हम बोलते हैं कि एक माइंड मैप बना लिया और उसमें बहुत सारे इमोशन, एंगर, हैप्पीनेस, ये वो सारा डाल दिया, और हर रोज दिन के एंड में बोलते हैं कि आज आपने कौन सा फील किया। तो जिस दिन जैसे 7 दिन के लिए टिक करते हैं, मंडे टिक, ट्यूसडे टिक, लेकिन हम्म। आज उसने एंगर भी फील किया है, जेलसी भी फील किया है, तो उसको पता है कि हाँ मुझे, अगर हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन उसने जेलस फील किया अपने एक दोस्त को देके, विच इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, हो सकता है, बट द मोमेंट ही और शी रियलाइजेस कि हाँ अभी ये नहीं करना है, तो दे कैन बी गाइडेड लाइक दैट बाय पेरेंट्स ऑल्सो। और बड़े हम्म। भी खुद के लिए कर सकते हैं वही चीज कि मुझे आज कैसा फील हुआ, वाज आई वेरी टायर्ड और नॉट, मेरा नींद हुआ कि नहीं। तो एक पूरा इमोशन और जो भी बिहेवियर उसका हम लोग एक एक प्रॉपर बना के, बस उसी को, ऐसा नहीं कि हर रोज नया बनाना है। मेरा क्या है कि मेरा एक ही है, उसमें ही बहुत सारा है ब्रांचेस, तो बस मुझे देख के मैं टिक भी नहीं करती, बस मैं एक राउंड मार देती हूँ, हाँ वहां से 1 2 3 4 10 में से आज कौन सा फीलिंग आया, कौन सा ओके। नहीं आया, तो वो बस खुद के लिए है। और अगर देखते हो कि रेगुलरली आजकल हर रोज मुझे नींद नहीं आ रहा 3 दिन से, या हर रोज मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आज पूरे दिन में मेरे 3 लोगों के साथ थोड़ा अनबन हो गया, 3 दिन से ऐसा हो रहा है, तो आई हैव टू थिंक कि हाँ क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैकिंग योर सेल्फ विथ माइंड मैप्स, वो आप कर सकते हो। तो ये सब है, हम लोग ये सब भी देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो दिस इज देयर। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक सिंपल मेरा माइंड मैप का, मुझे एक सेशन लेना था, सडनली उन लोगों ने बोला कि जो वुमेन है हमारे यहाँ पे उनके लिए एक सेशन लेना है, और माइंड मैप क्या है, ज्यादा नहीं, उनको बस 1 आवर का सेशन देना है, एंड आई डोंट हैव एनी मटेरियल और एनीथिंग, तो आई हैव टू प्रिपेयर समथिंग, तो इवन अ स्मॉल माइंड मैप लाइक दिस इज इनफ आपको वहां पे जाके 1 घंटे का बात करने के लिए। तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे ही वेलकम किया, कोर्स क्या चीज के बारे में है, डेलीगेट्स को वेलकम किया, वो सब मैंने बोला। तो मुझे याद है कि हाँ डेलीगेट्स को एड्रेस करना है क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग सामने बैठे हैं, तो उनको थोड़ा एड्रेस करना है, तो वो मेरा बस ये एक पेपर सफिशिएंट था। तो सिमिलरली वी कैन डू लाइक दिस, अगर हमको सडनली टॉक देना है या इवन प्रिपेयर्ड भी है, तो भी हम ऐसा छोटा बना लेते हैं ना, हमको याद रहता है कि क्या क्या के ऊपर बोलना है। तो मैंने फिर सोचा कि अपना मैं माइंड मैपिंग का स्टोरी शेयर करूंगा कि मैं कैसे माइंड मैपिंग में आई, और मेरा जो जर्नी है वो एटलीस्ट 5 से 7 मिनट में ये करूंगी। तो मैंने जो ओरिजिनल वाला है बाद में जो मैं वहां पे लेके गई थी, मैंने वहां पे टाइम भी डाला हुआ था, जैसे कि अगर मेरा 12 बजे शुरू हुआ तो 12 to 12:05 या 12:03 वेलकम, स्टोरी शुड नॉट गो बियॉन्ड 3 मिनट्स। तो वो दिमाग को मुझे घड़ी देखना ही नहीं पड़ा क्योंकि दिमाग ने ऑटोमेटिकली वो 3 मिनट्स कैप्चर कर लिया। फिर फंडामेंटल्स बोला उनको कि उनको पता नहीं होगा माइंड मैपिंग क्या है, ऐसा नहीं कि वो कोई भविष्यवाणी है। मेनी पीपल थिंक दैट कि माइंड मैपिंग मतलब ब्रेन के अंदर का बात करेंगे, तो वो नहीं है। मीट्स क्या है, माइंडसेट क्या है, थोड़ा बहुत वो सब बोला बिकॉज इट वाज अ शॉर्ट सेशन। फिर चार्ट पेपर पे ड्रॉ करके दिखाया उनको कि माइंड मैप क्या होता है एग्जैक्टली थोड़ा बहुत छोटा छोटा माइंड मैप उनको बना के दिखाया। फिर उनको एप्लीकेशंस के बारे में बोला और उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, कोई एक टॉपिक। तो उनको चॉइस दिया टॉपिक सिलेक्ट करने का, मतलब 10-15 टॉपिक का मैंने पहले से बना के रखा, आप लोग चूज करो। फिर उनको ग्रुप ग्रुप में करके एक एक्टिविटी करवा दिया। तो हो गया ये पूरा एक 1.5 घंटे का सेशन। तो इफ यू सी, आपको बस क्या करना था, 5 या 10 मिनट बैठना है क्योंकि टॉपिक आपको याद पता ही होगा। ऐसे ही टॉपिक अगर आपको अभी बोलेंगे कि ये पूरा जो स्कूल का, यस व्हाट इज द नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन, आपको ये
स्पीच याद करने का आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए होगा कि फ्लो क्या होगा, ताकि वो इंटरेस्ट बना रहे थ्रू आउट। तो एक छोटा, इवन इफ यू सी, ये एक माइंड मैप एजेंडा डाल के रख दिया, एकदम छोटा है, और बीच में ब्रेन को ही ऐसे करके फूल की तरह बनाया हुआ है कि बस वो उसको करना है। सिंपल है लेकिन एवरीथिंग है उसमें। तो आप नेक्स्ट टाइम जो भी आप किसी को अगर कुछ समझा रहे हो, या प्रिंसिपल्स के साथ ही बात कर रहे हो, किसी के साथ भी है, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल माइंड मैप्स। वो छोटा पोस्ट इट नोट होता है ना, उसमें भी बना सकते हो। मतलब जस्ट बैठ बैठ के कहीं पे भी 5-10 मिनट में, कि ये वाला अगर मुझे टॉक देना है तो ऐसे करना है, इसके साथ बात करना है तो ऐसे करना है। तो हम लोग मीटिंग के पहले भी ऐसे बना लेते हैं कि क्वेरीज, पहले क्या क्वेश्चन पूछना है। पहले हम लोग को एक टीचर ने बताया था कि कोई भी ऐसे आए, मतलब नो मैटर वेदर यू नो और नॉट, कुछ पॉइंट्स है वो कॉमन होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन हम्म। के बाद एक ब्रीफ, उसके हम्म। बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और लास्ट में कंक्लूजन। तो मतलब चाहे साइंस हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उसके ऊपर ये पॉइंट्स हमारा जो एक टाइप ऑफ ऐसे होता है, क्योंकि 7th 8th 9th क्लास तक उसी टाइप के ऐसे आते हैं। एग्जैक्टली। साइंस के ऊपर आएगा, मोबाइल के ऊपर आएगा, कंप्यूटर के ऊपर आएगा। तो मतलब ये एक फॉर्मेट रहा तो सबके ऊपर काम आ जाएगा। मुझे उसकी याद आ गई ये देख करके कि हाँ, ये मतलब कैसा भी स्पीच देना हो, ये मतलब हो, या कुछ प्रेजेंटेशन देना हो, माइंड ये। मैपिंग नहीं भी हो तो भी चलेगा, आप वेलकम करोगे, और जैसे आप हम्म। स्टोरी बोलोगे क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप हम्म। कुछ ना कुछ तो स्टोरी होगा ही हम्म। उसके पीछे, सिग्नेचर स्टोरी कुछ भी उस रिलेशन से। फिर उस आप अपना फंडामेंटल्स बोलोगे, एप्लीकेशंस बोलोगे, और फिर एक छोटा एक्टिविटी या कुछ भी एंड में कुछ एक आप जोक्स ही सुना दिया कुछ। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल है, वैसे करके आप MIG भी यूज कर सकते हो उसमें कहीं कहीं पे। तो बहुत सिंपल वे में आप टेम्पलेट बना सकते हो। ये तो मतलब तुरंत, दे डिड नॉट गिव मी मच टाइम। मतलब तुझे तो सब आता ही है, क्या है 1.5 घंटे का, जबकि जो ऑडियंस थे वो सब पार्थो के सीनियर्स के वाइफ थे या हमारे कलीग्स थे। सडनली उनके सामने जाके और वो अपना टाइम दे रहे हैं, मैं कुछ भी बोलने से ऐसा नहीं चलेगा, रेपुटेशन का बात आ जाता है, तो है ना, एक अच्छे से ये बना लिया जैसे ही, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, नहीं अब बोल सकते हैं इसके ऊपर, तो ये फ्लोर है। एग्जैक्टली। तो ये है, और ये एक बच्चों वाला है, आप करा सकते हो किसी को अगर करवाना चाहते हो तो। फॉर एग्जाम्पल आप उनको बोल सकते हो कि मैप है हॉलीडे, या कुछ भी पिक्चर डाल के। ये स्पेशली बच्चों के लिए, बहुत बच्चों के लिए, मतलब पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कैन डू ए कोलैबोरेटिव माइंड मैपिंग। बच्चों को तो वो लिखना नहीं आएगा, लेकिन वो लोग बोल पाएंगे, तो उनको लगेगा कि वही बना रहे हैं अगर पेरेंट्स हेल्प कर दे तो। जैसे विनूता क्या करती थी, अपने बच्चों के साथ बैठ के एक साथ करती थी। तो बच्चे ने एक वर्ड लिख दिया तो उन्होंने थोड़ा और थोड़ा उसको मतलब ब्यूटीफाई कर दिया, तो हम्म। कोलैबोरेटिव मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड का बॉन्डिंग भी हो जाता है। फिर मैंने जो बोला था कि इमोशन वाला या एसोसिएटिव थिंकिंग, ये हम लोग, याद है आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी बोला था हम्म। लास्ट टाइम भी। तो कोई भी टॉपिक, यहाँ पे ये टॉपिक है कि ये इमोशन, बीच में अगर आप देख रहे हो, कोई भी टॉपिक आप ले लो, उसके बाद आप बहुत सारा ब्रांचेस बना दो, खाली ब्रांचेस। आपको पता नहीं कि आप उसमें क्या डालने वाले हो, लेकिन बहुत सारी, यहाँ पे तो मैंने कितना 10 है शायद सिर्फ, आप 15 बना दो, बहुत सारा ऐसा ऐसा बना दो। उसके बाद आप जो भी टॉपिक है उसके अराउंड लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमोशन के, तो मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे लिख दिया, रिस्पेक्ट, टाइम, मनी, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी लिख दिया। मतलब ये मेरे केस में जैसे एक एग्जाम्पल है। अभी ये जैसे हो गया फर्स्ट लेवल, और भी लिख सकते हो आप, आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप कहाँ पे आपका टाइम देना चाहते हो आप, ये ऑल दैट, क्या चीज आपको खुश करता है लाइफ में। तो पहला लेवल का जैसे ही हो गया, अब क्या करोगे, अभी सोचोगे कि रिस्पेक्ट में, जैसे कि एसोसिएटिव थिंकिंग इसीलिए इसको बोलते हैं कि एक के बाद वो बढ़ते जाता है। आप अगर देखोगे नेक्स्ट लेवल में, रेस्पेक्ट से भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। रेस्पेक्ट डज नॉट मीन कि आप रेस्पेक्ट के लिए ये कर रहे हो, इट ऑल्सो मीन्स कि यू आर गिविंग, यू थिंक दैट रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, किसी को रेस्पेक्ट देना भी है, हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना है, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी आप वही एस्टेब्लिश करना चाहते हो। मेरे केस में मैंने रेस्पेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि आई फील दैट हम छोटे, मतलब हमसे कम उम्र के बच्चों को पढ़ा रहे, डज नॉट मीन कि हम जाके उनको बस एकदम बॉसिज्म करे। तो सिमिलरली इट अप्लाइज फॉर मी ऑल्सो, दे कैन नॉट कम एंड ट्रीट मी लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड और एकदम धक्का वक्का मार के बात करेंगे, वो भी नहीं हम्म। होगा, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो फिर टाइम का क्या वैल्यू है मेरे लिए, पैसा का क्या वैल्यू है मेरे लाइफ में, हर एक चीज को मैं बढ़ाते जाऊंगी, और फिर नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, फिर मैं सोचूंगी और बढ़ा सकते हैं क्या। तो आप देखोगे कि ये एक्चुअली इनफाइनाइटली जा सकता है, जब तक आप नहीं रोकना चाहोगे, हर टॉपिक में आपको और लिखने का मन करेगा।
तो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ अपने ब्रेन को ना, ये मैं ये लिखी ऐसा लिखी हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 1-to-1 सेशन जो एलिजाबेथ के साथ मैंने किया था, जो मैंने दिखाया था ना लिज स्ट्रेंजर, तो उनका क्या था कि बहुत इमोशनल चीजें भी थे उनके लाइफ में जो कि पर्सनल है, तो शी वांटेड टू शेयर विथ मी, तो हमने बोला कि शेयर के वजह ऑनलाइन में हम लोगों ने मतलब माइंड माइस्टर में ऐसे खोल लिया, खोल के बस उन्होंने अपना वो टॉपिक लिखा जो भी वट एवर वॉज ट्रबलिंग हर, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स थे, उनके फैमिली कुछ कुछ इश्यूज को लेके, तो वो थॉट्स लिखने लगे वो। तो क्या होता है ना, माइंड का सारा कचरा, कचरा ही है जो हम लोग सोच रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग, वो सारा पेपर में आ गया। जैसे ही आ गया फिर वो अपने आप को पूछते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या ये रिलेटेड टू कुछ पास्ट है, तो किसी ने कुछ बोला, या इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, या फिर शायद मैं इसको ठीक नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं ये मेरे घर वाले हैं, इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो फिर जब मुझे पता है कि मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती तो मैं क्या कर, मतलब वो खुद से ही आते 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 बन जाता है पूरा, और पूरा क्लैरिटी मिल जाता है। तो दिस इज अ टास्क वी कैन डू विद आवर सेल्फ, मतलब पर्सनली आप कर सकते हो खुद के साथ भी, कभी भी ये आप। अच्छा ये अच्छा बताया आपने, काउंसलिंग में काफी हेल्पफुल होगा। मतलब इवन वन हु इज डूइंग काउंसलिंग, तो हम्म, होता है ना कि मतलब 50% काउंसलिंग तो लिसनिंग ही होता है, कि सामने वाले की पूरी बात को सुनना। तो अगर इफ वी कैन गिव देम एक्सेस ऑफ दिस ऑनलाइन दिस एप्लीकेशन, तो वो खुद से भी वो सारी चीजें अपना फीड कर सके। और ये हाँ, वो कौन सी थिंकिंग होता है उस डाइवर्जन, डाइवर्जन डाइवर्जन, डाइवर्जन थिंकिंग से ऑफ कोर्स उनके मतलब कैसे तो ना ब्लॉकेज नहीं होगा, उनका ओपन होता जाएगा और सब कुछ अपना बताते जाएंगे, दिल क्योंकि का एक सारा टाइम बात पे पेपर में आ जाएगा, पेपर में क्योंकि कहीं पे भी, हाँ। हाँ, क्योंकि एक होता है ना कि एक टाइम के बाद वो स्टक होने लगते हैं कि और क्या है और क्या है। तो ऐसे डाइवर्जन थिंकिंग में रहेगा तो वो ऑफ कोर्स वो बता पाएंगे पूरा, और जितना ज्यादा बताएंगे वो अच्छा होगा उनके लिए, और प्लस काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। और आपका जो क्वेश्चन होगा एज ए काउंसलर, आप मतलब एग्जाम्पल बोलो वो बना रहे, लेकिन आप मेन कहाँ पे आपका चाहिए होगा, आपका रोल क्या होगा कि एज ए फैसिलिटेटर और एज ए काउंसलर आप वो जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि मैंने जब बिहेवियर प्लॉट किया था मेरे क्लाइंट का, तो शी हम्म से कि somehow she always feels unvalued, example, not appreciated enough for all that she हम्म has done for हम्म somebody's family. हम्म Why do you feel so? Because somewhere down the line वो appreciation नहीं मिल रहा, and why do you think the appreciation from that person is so important? वो एक क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर वो पूछते हैं हाँ, तो और मतलब कभी तो ऐसा अच्छा टाइम आएगा, फिर वो अच्छा टाइम सोचना शुरू करते हैं, हाँ, पहले तो वो ऐसे नहीं थे, अभी उनके लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया ऐसा। तो हम क्या करते हैं कि वो इंसान का भी अच्छा देख लेते हैं, फिर अपना भी, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, जो भी हूँ, लेकिन शायद ये अभी के लिए कुछ भी रिलेटेड नहीं है, वो मेरे बचपन का कोई ट्रॉमा है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है, जबकि लोग शायद सोच भी नहीं रहे मेरे बारे में, इट इज ओनली माई थिंकिंग। तो जो भी हो ना, मतलब ऑब्वियसली आप ऐसे काउंसलर, आपको ज्यादा पता होगा, तो वो जो छोटा 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 आप नज करोगे उनको, एक एक पॉइंट में नजिंग करोगे ना, ये क्यों हो रहा है, आप इस हम्म। बारे में थोड़ा सोचो, उससे क्या होगा, उनका मैप बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो पूरा सारा जो ब्रेन का है आपके सामने आ जाएगा। तो यू कैन ट्राई दिस, मतलब डाइवर्जन प्लस, यस। पहले डाइवर्जन करके अलग अलग करो, फिर एसोसिएट करो छोटा छोटा क्वेश्चन डाल के उनके ऊपर, तो इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। तो हाँ, और मैंने जो एक्टिविटी इमेज बोला था बच्चों के लिए, हाँ ऐसा टाइप का दिखता है वो, ये वाला ऐसे एक सिंपल कुछ तो पार्टी बैंड, पार्टी ऐसा कुछ का है, एक किताब से लिया हुआ है क्रिसमस का, यहाँ पे लेट लेट नो इट्स क्रिसमस टाइम कुछ तो दिया है, तो फॉरेन का है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, बस पिक्चर डाल के बच्चों के लिए। जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड, ओके आई विल स्टॉप शेयरिंग। हाँ, सो ये मतलब अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, हम लोग MIG हम लोगों ने किया, फिर स्टेप्स किया लास्ट वीक में, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग किया, फिर डाइवर्जेंट अगर कर लिया तो कन्वर्जेंट क्या हो वो हम्म देखा, रिव्यू और ब्रेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर SOP बना सकते हैं हम लोग, और कैसे अलग अलग एरिया में यूज कर सकते हैं एक छोटा हम्म प्रेजेंटेशन के पहले ही। तो ये सारा चीज जो देखा हम लोगों ने, इसको मतलब दिस आर ऑल पार्ट ऑफ बिकमिंग अ प्रैक्टिशनर इन माइंड मैपिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको माइंड मैप बनाना आ गया, दैट इज फाइन। और ये जब आपका सेशन खत्म होगा टुवर्ड्स द 6th सेशन, आपको लगेगा कि ये जो सारा लर्निंग है, ये एक्चुअली जाके सब एक साथ हो रहा है, अभी आपको पीसेस में मिल रहा है, बाद में आपको हाँ
सारा चीज एक साथ मैच हो जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली ये क्यों इम्पोर्टेंट था, पहले मैंने ये क्यों सीखा था। तो वो ऐसा पार्ट्स हो रहा है अभी। तो यहाँ तक मतलब दिस वाज द कंटेंट फॉर यू टुडे। अभी आपके पास कितना टाइम होगा? अभी 2:37 हो रहा है। हाउ मच मोर टाइम कैन यू हैव? अभी मतलब क्या करने के लिए? सपोज मैं एक माइंड मैप दिखाती फिर आपको, हाँ हाँ, दिखाइए ना। मतलब माइंड माइस्टर में। हाँ। तो जैसे कि मतलब आप कैसे, मेरा क्या इंटेंशन है कि जितना भी सेशंस है इसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाऊं कि कितना वे है आप माइंड मैपिंग यूज कर सकते हो। क्यों? ताकि आप सेशन खत्म होने के शायद 1 महीने बाद भी आप बोनस सेशन के लिए या कुछ डाउट्स के लिए आप फिर से हम लोग आधे घंटे के लिए मिल ये सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी होता है क्या, मतलब ये सॉफ्टवेयर यूज करना? पेपर पे मतलब बनाएंगे तो उतना वो नहीं बिल्कुल, होता है? नहीं नहीं बिल्कुल पेपर पे। मैंने क्योंकि ना, मेरे मतलब प्रोकास्टिनेशन में सबसे ज्यादा मेरा रहता है, और मुझे पता है वो सॉफ्टवेयर यूज करना होगा तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। लैपटॉप खोलो, एक्चुअली निकालो, फिर वो टॉनी करो। बुचन बोलते थे कि सॉफ्टवेयर में यूज ही मत करो। ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सॉफ्टवेयर। ओके। ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सॉफ्टवेयर। और उन्होंने वो, इनफैक्ट मैंने आपको वो सारा सक्सेस स्टोरीज शायद मैं नेक्स्ट टाइम एक आर्टिकल है मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि वो फिर पूरा दिखाने में है ना दूसरा चीज छूट जाएगा। ओके। तो वर्ल्ड का जो मतलब एप्पल कंप्यूटर्स का हम्म। लेके कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा सेव हुआ, क्योंकि उन लोग क्या करते थे, टॉनी बुजैन को हायर करते थे। पहले का बात है, जो बड़े अच्छा। कंपनी वो जाके वहां ओके। पे माइंड मैप बनाते थे। ही नेवर फॉर वंस यूज्ड अ सॉफ्टवेयर। ओह। पूरा वॉल साइज का, वो दुबई में जब उन्होंने उनको सिटी प्लानिंग या ये सब के लिए बुलाया था, तो पूरा वॉल साइज का उन्होंने चार्ट पेपर मंगवाया। व्हाइट बोर्ड वगैरह नहीं, चार्ट पेपर। और उनके साथ ऑब्वियसली वो खुद सारा नहीं बनाएंगे, उनके साथ फैसिलिटेटर जाएंगे 2-3 उनके असिस्टेंट्स। तो वो उनको बनाना भी पसंद था। तो वो बनाते जाएंगे और उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। तो जैसे एक चार्ट पेपर से शुरू किया, लेकिन अभी और उसको बढ़ाना है, तो साइड में ज्वाइन कर देते थे चार्ट पेपर दोनों साइड से। फिर बड़ा ऊपर से ज्वाइन कर देते। तो वैसे कर करके उनका शायद कितना फीट का एक लार्जेस्ट माइंड मैप है जो अभी भी है दुबई में प्रिजर्व किया हुआ। तो वैसा टाइप का। तो ही नेवर यूज टू यूज पेन एंड पेपर, सॉरी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। मेरे जो मेंटर है, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। और ऑलमोस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 30, या उनका जो यंग एज था टॉनी बुजान का, उस टाइम से ये मेंटर उनके साथ उनका बिजनेस काम हर जगह ट्रेवल करना ये सब करते थे। तो इन ये थोड़े उनके ही उम्र के थे, लेकिन ये थोड़े फार साइटेड थे। तो ये बोलते थे कि अब तो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाके जो फ्यूचर जनरेशन है वो बिना माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर के माइंड मैप शायद भूल ही जाएंगे। वो लोग करना नहीं चाहेंगे जो फ्यूचर जनरेशन है। तो इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इवन टेल टॉनी बुजान कि ऐसा हो सकता है। तो वो आइडिया को नेगेट कर देते थे। फिर इन्होंने ये और दो जन मिलकर, उसका स्टोरी भी है कैसे इन्होंने इनको मनाया टू मेक द फर्स्ट माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर, जो अभी आयोवा के नाम से मतलब ओके। कॉमन है। तो उस टाइम पे उसको आई माइंड बोलते थे। तो उनका परमिशन लेके फिर उनके कंपनी ने आई माइंड सॉफ्टवेयर बनाया। ये सब तो आपको मतलब इसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है? मैं पहले जब मैंने शुरुआत किया था, फर्स्ट के 6 to 7 years आई हैव ओनली डन सॉफ्टवेयर हैंड ऑन। पेपर, ओके। अभी भी मैं आपको शायद यहाँ पे है नहीं वो कॉपी, हम्म। उसमें मैं जिस मतलब मेरे सामने में हम लोग का वरांडा में प्लान्स वैन से वहां पे ही रहता है वो कॉपी। ओके। आज भी जैसे कि सुबह उठ के हाँ मेरा वर्क में मुझे ये 2 सेशन लेना है, रीडिंग में मुझे ये किताब का आज ये पेज खत्म करना है, हेल्थ में मेरा मेडिसिन पानी इतना बॉटल पीना है, जो भी मेरा मेडिसिन है, केयर लेना है, वॉकिंग इतना, सारा वो मैप मैंने सुबह सुबह बैठ के हैंड में ही कर लिया। वो सॉफ्टवेयर खोल के वो बहुत टाइम लग जाएगा। वही मैंने कहा, छोटी छोटी चीजों के लिए अच्छा है पेपर पे फटफट बना करके, और सॉफ्टवेयर मतलब। कहाँ पे होगा कि आप अगर किसी और को दिखा रहे हो, ओके। मतलब अगर आप सेशंस ले रहे हो या फिर आपने बोला ना अपने प्रिंसिपल या किसी को आप सिखाओगे, वहां पे आपको सॉफ्टवेयर क्या होगा कि रह जाएगा। आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो उसमें। ओके। एग्जाम्पल अभी अगर ये वाला आप देखोगे, तो ये मैंने कल लिंक्डइन में भी शेयर किया। लिंक्डइन में ऑब्वियसली इतना डिटेल में शेयर नहीं किया, जस्ट पिक्चर शेयर किया। तो ये एक छोटा सा है ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये एक अलग ही कोर्स है जिसमें कोर्स क्रिएशन करते हैं लोग। सिर्फ माइंड मैपिंग मेरे से लेते हैं सेशन टू क्रिएट देयर कोर्स। 6 7 8 जितना भी लेंगे, बस उनको स्टार्टिंग से उनको ऑलरेडी माइंड मैपिंग आता है, कोर्स क्रिएशन करेंगे। तो हम लोग अलग अलग करते हैं। जैसे कि अगर लेवल 1 कोर्स क्रिएट कर रहे हो आप, इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स कुछ उडेमी में या कहीं पे भी, तो आप पहला स्टेप रिसर्च। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? हाँ खुला। यहाँ आपको दिख रहा है? ये खुला है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ। रिसर्च के आगे ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव, नीड, यही हाँ ना? हाँ हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, पहले मैं कोर्स बनाने से पहले शायद इवन
वीडियो शूट करने से पहले जाके थोड़ा बहुत देख लूंगा कि कौन है इसके ऑडियंस, और थोड़ा स्पेसिफिक होने का कोशिश करूंगा, बच्चे हैं, बड़े हैं, स्कूल जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, जो भी है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फिर ऑब्जेक्टिव भी बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फिर नीड क्या है उसका, कोई भी मिथ, माइंडसेट, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। या कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, शायद दूसरों का किताब पढ़ेंगे उसी टॉपिक के ऊपर, इंटरनेट देखेंगे, या फिर मैंने क्या किया था, मैंने उडेमी में जाके 3-4 अच्छा कोर्सेज खरीद लिया था कि ये लोग क्या क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे वो जानने के लिए। तो कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, डेटा। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि पेन पॉइंट क्या है, मिथ क्या है, माइंडसेट क्या है। तो ये माइंड में दो ऐसा है, लेकिन हम लोग जब किसी के साथ ये करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे पेन पॉइंट्स की जगह यहाँ पे और सारा ब्रांचेस आता है। ये फर्स्ट पेन पॉइंट क्या है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक का। किसी ने बोला संस्कृत लर्निंग, मतलब वो संस्कृत पढ़ाना चाहते बच्चों को, तो पहला पेन पॉइंट क्या है, संस्कृत सीखने। लोग सोचते बहुत टफ है, पहला ही वही सोच लेते हैं। दूसरा सोचते कि मतलब हम पंडित जी हमको कहाँ चाहिए, बस वो श्लोक वोक पढ़ने के लिए जाए, वो पंडित जी कर ले। मतलब बहुत सारा माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट। कोई सोचता है कि सिर्फ वो हायर कास्ट के लोग ही सिखाएंगे, टीचर शुड बी फ्रॉम हायर कास्ट टू टीच संस्कृत, वो माइंडसेट है। तो सारा पेन पॉइंट, मिथ्स, माइंडसेट उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं मार्केट से। तो ये वहां पे से लिखते जाते हैं, मतलब जो लोग करते हैं, और ये हैंड ड्रॉन करते हैं वो। मैं ये टेम्पलेट उनको देती हूँ, लेकिन वो लोग जब करते हैं ना, हैंड ड्रॉन करते रहते हैं उसको। तो क्या होता है कि वो बढ़ते जाता है माइंड में। फिर वो लोग मार्केट स्टडी अगर करेंगे तो क्या करेंगे, मार्केट में डिमांड है कि नहीं, अगर डिमांड है कितना डिमांड है, कौन कौन ऑलरेडी कर रहा है। फिर आपका कोर्स का क्या यूनिक पॉइंट होगा, और वो यूनिक पॉइंट हमेशा आपके स्टोरी के साथ ही कनेक्टेड होगा। आपका जो भी है, आपका स्कूल का जो भी स्टोरी है, यूनिक पॉइंट है, इट इज कनेक्टेड टू योर पर्सनल स्टोरी, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो स्पेशल। तो ऐसा कुछ जो भी है रिसर्च हो गया। फिर पार्ट 1 में क्या होगा कोर्स का, कि प्रॉमिस, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो उस कोर्स में, आपके पूरा क्लियरली बताओ लोगों को कि आप एग्जैक्टली क्या सर्व करोगे। आपका एक्सपेक्टेशन क्या रखेंगे, आपके लर्नर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जो भी आपका स्टोरी पर्पस वगैरह है। फिर यहाँ पे एक छोटा वर्कशीट डाल सकते हो आप। मतलब ये सिर्फ ऑनलाइन कोर्स के लिए नहीं, कोई भी छोटा कोर्स जो हम कॉलेज वॉलेज में भी बनाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ऐसा बेसिक लेवल, लेवल 1 वाला यही रखो। तो जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में आप वो कॉन्सेप्ट जो भी है पढ़ाओगे। फिर अंडरस्टैंड, फिर एक छोटा सा क्विज रख दो। फिर डेमोन्स्ट्रेशन लेवल में आप नेक्स्ट लेवल का, सपोज माइंड मैपिंग ही हो गया, तो पहले वेलकम में तो माइंड मैपिंग के बारे में ज्यादा बता नहीं रहे, बस मिथ्स, माइंडसेट। सेकंड में माइंड मैपिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको थोड़ा डीप में जाके समझा दिया। फिर नेक्स्ट लेवल शायद MIG समझा दिया। फिर क्विज में MIG के बारे में ही पूछ लिया कि 7 प्रिंसिपल का नाम बताओ, टॉनी बुजा ये क्या होता है, वो क्या छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछ लिया। यहाँ पे क्या करते हो आप, डेमोन्स्ट्रेशन में आप एप्लीकेशन दिखाते हो कि हाँ माइंड मैपिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आपका जो भी कोर्स है, फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग का जो भी है, उसका एनालिसिस थोड़ा डीपर लेवल में अगर एप्लीकेबल है, थोड़ा हल्का अंदर के लेवल में एनालिसिस करो। तो एनालिसिस कैन बी थ्रू ए सेट ऑफ क्वेश्चनियर, जो भी है, कुछ इंटरेक्टिव एक्सरसाइज दे दो उनको क्वेश्चनियर के थ्रू या कुछ। फिर धीरे से अपना इसी लेवल पे, अगर आप कोर्स क्रिएट कर रहे हो तो इसी लेवल पे आपको अपना पैसिव ब्रांडिंग भी करना होता है, कि लर्नर्स के माइंड में ये डालना है कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस वट एवर यू आर टीचिंग, जो भी है। फिर कंक्लूजन में क्या क्या आप डालोगे, तो आपने बोला था ना, आपके टीचर ने बोला कि हाँ स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ही होगा। तो इफ यू सी दिस इज ऑल्सो दैट फॉर्मेट ओनली, बस उसमें एक एक्स्ट्रा डाला है कि रिसर्च, क्योंकि आपको पहले थोड़ा स्टडी कर लिया, और वो कहीं पे भी आपको थोड़ा रिसर्च तो करना ही होता है। ये दोनों मैंने अप्लाई किया था, रिसर्च और ये जो बताया था। रिसर्च का मैंने इवन शॉर्ट फिल्म के लिए किया था। यूट्यूब पे डाल के देखा था कि इस टॉपिक पे पहले मूवी बनी है कि नहीं, फेसबुक पे देखा था। तो मैंने एक्चुअली कोई वैसा इंडियन हिंदी फिल्म नहीं देखी, शॉर्ट फिल्म। वो एक तो था, वो एनिमेटेड मूवी थी। तो मैंने वो प्रॉपर रिसर्च किया था कि चांसेस कितने ज्यादा है लोगों के देखने के। तो मैंने पहले उसके ऊपर रिसर्च किया था। नंबर 2 स्टोरी वाला है। मैंने वेबसाइट के ऊपर डाला है स्टोरी अपनी पर्सनल, मेरे को एक्चुअली वो नहीं डालना था। आई वॉज एज्यूमिंग कि दैट विल बी काइंड ऑफ सिंपैथी गेनिंग और ऑल। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, वो एक कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि एक सच है ना, कनेक्शन। दैट इज अ ट्रू स्टोरी। हाँ, ट्रू स्टोरी और कनेक्शन भी उससे बिल्डअप हो रहा है। तो अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे ना, तो मैंने उसको पहले स्पेसिफिकली एक लोग से बनाया, मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने फिर दूसरा पर्सन हायर किया और स्कूल की वेबसाइट बनाई। तो वो मैंने डाला स्टोरी अपना पर्सनल और अबाउट अस में, और उसके बाद लास्ट में मुझे लगा कि जहाँ पे हम लोग मीडिया शो कर रहे हैं, वहाँ पे ये स्टोरी भी डाल सकते हैं। तो दैट एक्चुअली शोज आवर क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी, कि हम लोग कितना अपग्रेड है और उस चीज को लेकर के हम लोग कितना। आप क्योंकि अब सीरियस होगे ना, क्योंकि यू हैव अ स्टोरी एग्जैक्टली। है, जिसका अगर हम्म। कोई, अभी हमारे यहाँ पे आप कोई भी कॉलेज देख लो,
जो जिसका पर्पस क्लियर होता है या स्टोरी होता है वो अच्छा लगता है। कोई अच्छा। अगर मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनी कम्युनिटी, बट अगर कोई बिजनेस मेंटेलिटी से ही शुरू कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रॉफिट मोटिव ही चाहिए, आपको भी प्रॉफिट मोटिव चाहिए, प्रॉफिट रहेगा लेकिन पर्पस है उसके पीछे। पर्पस नहीं होगा, अगर सिर्फ प्रॉफिट होगा तो वो नहीं होगा। तो इंसान को मतलब आपके ऑडियंस को जो भी है उनको पर्पस जैसे दिख जाएगा ना आपके स्टोरी से, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। और मेरे में ना एक मतलब अच्छी आदत है, एक खराब आदत है, मुझे नहीं पता। मैं किसी की ना बोली हुई बात से नहीं सीखता हूँ, मैं जिसको देखता हूँ जो करते हुए ना उससे सीखता हूँ। इवन मेरे को आपका वो पहला सेशन बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो आपने पहला सेशन अपना, व्हेन यू टुक योर फर्स्ट सेशन, द वे यू शोन योर ऑनेस्टी, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे क्लाइंट, या फिर अपने क्लाइंट बनाने के लिए, या फिर वो टिकट क्लोज करने के लिए, बट आपने बहुत ही अलग और एक ऑनेस्ट रास्ता चुना कि मुझे ये नहीं बोलना है कि सिर्फ आधे घंटे हैं। तो एक्चुअली मेरे को पूरे सेशन में आपने क्या लिया ना वो सब कुछ नहीं याद है, टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को कनेक्ट कुछ हुआ। नहीं याद है। लेकिन आपने जो किया क्या ना वो मेरे माइंड में अब तक क्लिक है कि हाँ आपने लास्ट में जो किया वो अभी तक, मैंने अगर 50 सेशन अटेंड किए होंगे तो वो चीज किसी ने नहीं किया कि ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी मतलब एक क्या बोलते हैं अर्जेंसी दिखाना कि हाफ एन आवर में क्लोज करो तो रेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। इवन यू गिव टाइम फॉर 2 days कि चलो ठीक है, अगर अभी आप नहीं कर सकते तो 2 दिन बाद भी आप कर लेंगे, तो दैट इज फाइन। दो इट वाज फॉर आवर क्लोज कम्युनिटी, बट स्टिल क्या होता है ना हमारे क्लोज वर्क कनेक्ट। फ्यूचर में भी सारे जितने भी जो बाहर के लोग भी आए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो उन काफी लोगों ने वो बाद में जाके, अभी जैसे आप बोल रहे हो, या उस टाइम पे मुझे वामसी ने बोला, वामसी उपाध्याय जो था उसने बोला था कि उसने मुझे व्हाट्सएप नहीं, तभी व्हाट्सएप नंबर नहीं था उनके पास, फेसबुक मैसेंजर में लिख के भेजा था कि दिस पॉइंट रियली इम्प्रेस्ड मी, और शायद मैं इसी पॉइंट के लिए आपके सेशन में आऊंगा आफ्टर 1 day, बिकॉज यू डिड वेरी नॉट नाइस। कीप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। और वो नहीं नहीं बिल्कुल, और वो चीज मुझे अच्छा भी लगा एक्चुअली। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आपने जिस वे में ऑनेस्टी वो क्लोज किया ना वो बहुत मतलब एक अटैचमेंट लोगों का उससे बढ़ा कि नहीं नहीं, इफ यू आर सो मच ऑनेस्ट डेफिनेटली आप बोलेंगे। तो मतलब मैं भी कितनी भी ट्रांसपेरेंसी हो या वो, मैं इवन कोई भी पेरेंट्स आते हैं ना वो मुझे ये बोलते हैं कि हम लोग एक हफ्ते दिन के लिए एडमिशन करा के देख सकते हैं क्या कि बच्चा आएगा कि मतलब बैठता है कि नहीं, ट्रायल ले सकते हैं क्या। मैंने कहा सी वेरी फ्रैंक, ट्रायल नहीं होता है। आफ्टर 1 month if you think this school is not worth for your child, I will refund your 100% amount। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करता है, बट आज 10 years हो गए, आज तक यू हैव किसी ने अपने पैसे कॉन्फिडेंस। वापस नहीं। क्योंकि डेमो या ट्रायल में क्या होता है ना उनकी एक मेंटेलिटी रहती है, कैंसिल कर दे क्या, नहीं करे क्या। मैंने जस्ट उनको यही बताया क्योंकि शुरू में बच्चे टेंट्रम करते हैं, स्पेशल नीड बच्चे हैं, वो नॉर्मल बच्चे भी टेंट्रम करते हैं हफ्ते दिन 10 दिन। तो उसमें पेरेंट्स क्या करेंगे, गिव अप करने लगेंगे, ठीक है पैसे तो दिए नहीं हम लोग छोड़ देते हैं। तो मतलब ऐसे समझाने पर उनको समझ में आ जाता है। और व्हेन एनीवन इज सेइंग कि ठीक है 100% पैसे रिफंड कर देगा, इवन आई एम नॉट चार्जिंग बुक अमाउंट, बैग यूनिफॉर्म अमाउंट और एनीथिंग, तो उनका एक ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है कि नहीं नहीं इसको सामने वाला पर्सन खुद से होके इनिशिएट कर रहा है ऑथेंटिक फिर। है कि ये ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं कि मींस दे रियली वांट टू हेल्प आवर चाइल्ड, वो ऑथेंटिक सीरियसली आ तो जाता वो मैटर करता है इंस्टीट्यूट ऑफ। आपने जो बिजनेस वाली बात बोली कि हाँ सिर्फ बिजनेस के लिए दिखाना कि ये है ऐसा है वैसा है, बहुत बड़ी बड़ी बात करना, मतलब रियलिस्टिक होना बहुत अच्छा रहता है। है। आजकल लोगों को पता भी, पहले शायद बीच में एक टाइम था वो सब चल भी जाता होगा, बट नाउ इट इज पीपल सी थ्रू ऑथेंटिसिटी, मतलब उनको पता चल जाता है आजकल लोगों को। मतलब आप इतना इजीली, हो सकता है कि 2-3 क्लाइंट मिल भी जाए, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, किसी के केस में भी क्लाइंट स्टार्टिंग में मिल भी जाए, ये भी हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या फिर आपका सिर्फ बिजनेस मोटिव है और आपको बैकग्राउंड में कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो पीपल विल सी थ्रू एक टाइम के बाद। लेकिन ऑथेंटिसिटी होने से, कि ग्रेजुअली ग्रो करने से भी वो ब्रांड बिल्डअप होते ही जाएगा, अच्छा ही होता जाएगा। एग्जैक्टली सो वो ट्रू। होता है। एग्जैक्टली। सो या, तो हाँ यही था कि कंक्लूजन में जैसे हम लोगों ने, कोई भी हम लोग कंक्लूड करते हैं तो हम, इम्पोर्टेंट होता है कि अ, आप असेसमेंट भी कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग कर रहे हो, तो इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप हम लोग क्या करते हैं कि माइंड मैप के फॉर्म में ही दिखाते हैं कि हाँ आप जब आए थे, सपोज 6 सेशन किया काउंसलिंग का, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर लेवल ऑफ काउंसलिंग, हम लोग का काउंसलिंग वेरी स्टूडेंट्स के साथ होता है जिसके लिए हमको ट्रेन किया जाता है, टीनेजर्स या फिर 20-25 ईयर्स का। तो कि हाँ पहले उनका एक फाइल रहता है, तो मेरे फाइल में सारा माइंड मैप्स ही रहता है बच्चों का, मतलब पहले दिन जब आए थे आपने यही एक्सप्लेन किया था मुझे, और वहां से लेके आज देखो आप यहाँ तक आप फ्री फील कर रहे हो, आपका, आपको लग रहा है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया है,
आप ज्यादा पढ़ाई भी कर पा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। कोई रहता है कि नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे फ्रेंड्स नहीं बन रहे यहाँ पे नए जगह में आके, मैं वर्नाकुलर मीडियम से आया हूँ, यहाँ पे सारे इंग्लिश स्कूल के बच्चे, तो वैसे भी बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, लड़के लड़कियां, तो वो क्या होता है कि उनका एक जर्नी दिखा देते हैं हम लोग, वहां पे भी ये एप्लीकेबल होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, तो उनको भी बहुत खुद का जो प्रोग्रेस है वो देख देख के उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो सिमिलरली इन एनी कोर्स और एनीथिंग व्हेन वी शो देम हाउ फार दे हैव कम, जो भी उनका स्टार्टिंग पॉइंट ए था से हम लोग उनको बी तक लेके आए हैं, तो वो जो पूरा जर्नी को वाइंड अप करने से उनको बहुत अच्छा लगता है देख के। ऑब्वियसली हम लोग उनसे फीडबैक मांग सकते हैं, एंड में हम अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी से एंड कर सकते हैं, दिस इज जस्ट एन ऑप्शन। ये मैंडेटरी है कि सेशन हो गया, कुछ भी हो गया, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, मेरे क्लाइंट्स के साथ हो, या किसी का भी किसी और के साथ हो, कि इसके बाद क्या है। इवन अगर ऑनलाइन कोर्स ही है, चाहे वो उडेमी में ही हो, कहीं पे भी हो, कि इसके बाद क्या है, अगर ये हो गया उसके बाद अगर उनको कभी भी आपका हेल्प चाहिए होगा तो वो लोग आपको कैसे पहुंचेंगे। तो ईमेल और सोशल मीडिया, दैट इज हाउ टू रीच यू। लेकिन उनको है कि हाँ मैंने आपसे ये कोर्स कर लिया, उसके बाद ऐसा नहीं कि मुझे बार बार आपके पास ही आना है, लेकिन मैं अगर खुद भी इसके ऊपर पढ़ाई करना चाहती हूँ तो मुझे मेरा क्या है आगे का रास्ता। तो या तो आप उसको किसी और के पास रेफर कर सकते हो, आप उसको बुक का लिस्ट दे सकते हो, या कुछ एक रास्ता दिखा सकते हो कि हाँ दिस इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। तो हाँ रीच जो भी है, और अगर आपका कोई भी कॉल टू एक्शन है कि आप उनको कुछ डाउनलोडेबल चीज देना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके सब्सक्राइबर बने, या इन योर केस के आपके पेरेंट्स, मतलब कुछ नहीं, वर्ड ऑफ माउथ भी एक होता है ना कि दैट इज हाउ, वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत बिजनेस स्प्रेड होता है। तो जो भी आपका कॉल टू एक्शन है वो कर सकते हो। सो इफ यू सी दिस इज अ सिंपल माइंड मैप, मैं इसको रिड्यूस कर देती हूँ साइज, लेकिन इसमें बहुत सारा एक पूरा कोर्स का ये दिया हुआ है, और खाली कोर्स नहीं, ये बहुत जगह में करिकुलम डिजाइन में भी एक बेसिक लेवल का, मैंने इसलिए इसको लेवल 1 लिखा क्योंकि ये बेसिक कोर्स के लिए है, तो ये सारा चीज इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो दिस इज अगेन अनदर यूज केस कि आप माइंड मैपिंग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो आप, मतलब मुझे ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोगों ने पहले जब कोर्स बनाने के लिए कोशिश किया तो हम लोग सोचते कहाँ से शुरू करें क्या करें, लेकिन जैसे एक टेम्पलेट मिल जाता है ऐसा, या हमको पता है कि अभी माइंड मैपिंग से हम लोग ऐसे 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 लिख लेंगे, तो पहला शायद 7 दिन खाली इसी में चला जाता है, लेकिन उसके बाद कोर्स बहुत जल्दी बन जाता है। तो सौमित्र दा ने भी यही, जो उनका पहला उडेमी कोर्स था उसके लिए यही यूज किया था। तो उनका कोर्स भी है, किस चीज हाँ के ऊपर है? उडेमी में रेजिलियंस के ऊपर ही होगा शायद उनका, वो तो रेजिलियन। रेजिलियंस, हाँ रेजिलियंस रेजिलियन। कोच, रेजिलियंस कोच लिखते हैं ना अपने आप को। रेजिलियन किसे कहते हैं? रेजिलियंस मतलब आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए सिचुएशन, यू बाउंस बैक, अच्छा अच्छा। आप स्ट्रॉन्ग आते हो, बिकॉज उनका तो वही ओके। यूएसपी। हाँ 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 हाँ। तो उनका पूरा माइंड मैपिंग का सेशन हम लोगों ने, उन्होंने पहले एक बार लिया था, फिर सेकेंड टाइम दोबारा लिया था, 5 सेशन का अलग से उन्होंने लिया था लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर दिसंबर में या दिस ईयर जनवरी में। तो उसमें उनका रेजिलियंस था मेन टॉपिक, कि रेजिलियंस के ऊपर सारा कंटेंट देखना। तो ये लेवल 1 रेजिलियंस देखा, उसके बाद रेजिलियंस में भी हर एक छोटा छोटा चीज, एक बच्चे को भी रेजिलियंट होना है कि एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, उसको लगा कि उसने बेस्ट दिया पर वो जीता नहीं, शायद स्पीच कंपटीशन दिया, उसको लग रहा है कि उसी ने अच्छा किया है, लेकिन उसके फ्रेंड को फर्स्ट प्राइज मिला, उसको थर्ड प्राइज मिला। तो उस सिचुएशन में अगर वो गुस्सा करेगा, ये करेगा, लेकिन हाँ ठीक है मैं अगली बार ट्राई करूंगा, और पॉजिटिवली लेगा, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट आता है, तो उसमें फिर छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट है। तो वो सब का हम लोग लेवल 2 लेवल 3 कोर्स बनाते हैं। हेलो, हम्म। जस्ट मोमेंट, ये जूम चला गया क्या, आप आपको दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, वो उसका माइंड मास्टर का गया है टाइम, जूम का नहीं गया है। ओके, ओके माइंड मास्टर, वो जस्ट, मतलब काइंड ऑफ अलार्म था कि। एक्चुअली मेरा स्क्रीन टाइम सेट किया हुआ रहता है, शायद वो स्क्रीन टाइम, ये ओके ओके। अलार्म आता है। ये तो जो माइंड मास्टर पे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, आज शौर्य नहीं है तो मैं बहुत आराम से क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ बहुत सारे। तो ये माइंड मास्टर पे अगर हम लोग सामने सामने किसी को बैठा के करें तो उतना फास्ट हो पाता है क्या वो? हाँ हाँ हो हो पाता, जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल। किरण मैम के साथ जो हम लोगों ने बुक का जो जर्नी किया, या पहले भी लीडरशिप का किया है, सारा ये था, क्योंकि उन्होंने पहले बेसिक कोर्स अलग से किया, मतलब मैंने बोला ना उन्होंने बहुत सारा एक के बाद एक के बाद एक करते गए, तो बेसिक जैसे अभी आप जो सीख रहे हो माइंड में, प्रैक्टिशनर अलग से कर लिया था पहले 6 या 7 सेशन का, फिर अलग से फिर से लिया। तो उसमें जैसे क्या हुआ कि सेकेंड टाइम जो लिया उसमें उन्होंने, इट वाज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मतलब लीडरशिप, क्लाइंट्स के साथ कैसे ये करना है, कोर्स बनाना है, बुक लिखना है,
सारा हम लोगों ने इंटरेक्टिव था उधर से, वो उनको मैं बोलती थी कि आप माइंड मैप खोलो, और यहाँ से मैं ओके क्वेश्चन पूछती रहती थी, जो वो आप बोले ना काउंसलिंग, वो नजिंग कि हाँ। और फिर कभी कभी क्या होता था कि वो माइंड मैप मैं शुरू करती थी और उनको मैं बोलती थी कि हाँ अभी ये किया है, अभी आप इनपुट दो अपना, कि अगर ये किताब का टाइटल क्या होना चाहिए तो 10 टाइटल सोचो। तो हम लोग 10 वहां पे मैं टाइप कर, क्योंकि मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट है उसीलिए, अदरवाइज कोई स्लो नहीं है। आपका इंटरनेट स्पीड अगर अच्छा है और अगर टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो इट कैन बी कोलैबोरेटिव। सामने सामने भी जरूरत नहीं है, शायद आपके 10 टीचर 10 अलग जगह में है और उनके पास माइंड माइस्टर का ये लाइसेंस भी नहीं चाहिए। आपके पास लाइसेंस है तो चलेगा, आप जो अच्छा बनाओगे। समझ गया, जूम की तरह है मतलब, आपके पास अगर पेड वाला है तो वो एक्सटेंड होता जाएगा, मेरे पास आपको होना बस क्या जरूरी करना, नहीं। ईमेल शेयर करना है, शेयर बटन ओके में जाके वो 5 टीचर्स का शेयर दे देना है, तो वो पांचों अपने अपने ब्राउजर में वो खोल लेंगे, उनको बस अकाउंट क्रिएट करना है। ओके। तो आप यहाँ से कर रहे हो, वो भी वहां से ऐड कर पाएंगे, हम्म। ऐसा टाइप का। और अगर वो ऐड भी नहीं कर पाएंगे, आप कर रहे हो, उन लोग अपना अपना इनपुट देते रह रहे हैं, तो वो ओके। सब आप कर सकते हो। इनफैक्ट एक छोटा ई बुक भी बना सकते हो इससे, वो मैं अगले मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। ई बुक भी बना सकते हो आप, बस माइंड माइस्टर में ही सारा चीज टाइप कर दिया, उसको पीडीएफ बनाया ना, तो वो अपने आप ई बुक की तरह आ जाएगा, छोटा छोटा। मैं आपको 2-3 माइंड मैप बना के भेजूंगा इस वीक, आप देखेंगे। हाँ हाँ श्योर श्योर, आप इसमें डाल दीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। व्हाट्सएप में। एक तो मैं अपना एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, वो उसके लिए क्या क्या करूँ, क्योंकि ना मेरे माइंड में यही सारी चीजें ज्यादा घूमती रहती हैं। तो और बाकी स्कूल का जो मतलब प्लानिंग क्या है फ्यूचर, उसके ऊपर हम लोग कर देंगे। और ये पूरा दिसंबर तक का क्या प्लान है प्रोफेशनली और पर्सनली भी, इवन उसके ऊपर मैं बना के भेजता हूँ। मतलब वो और अच्छा कैसे हो सकता है वो बताइएगा, मैं अभी हाथ से ही बना के भेजता हूँ। और मैं माइंड माइस्टर वाला भी शायद मेरा हो गया है कार्ड में अभी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन, बेसिक वाला लेना है ना, बेसिक से नेक्स्ट पर्सनल पर्सनल वाला लेना है, फ्री है, ठीक है। फिर पर्सनल है, फिर प्रो है। तो पर्सनल वाला हम्म। चलेगा, पर्सनल वाला शायद 2000 समथिंग होगा ईयर का, तो उससे चल जाएगा। ओके ठीक है। और मुझे ना अब एक दो ये जैसे अपने इकिगाई वाले टाइप का भेजा था, वैसा एक दो और मुझे भेजिएगा कि मैं उसको उसको भी बना के भेजूंगा हाँ आपको। हाँ हाँ, फिलहाल आप नेक्स्ट वीक के लिए अभी जैसे कि ये इकिगाई वाला तो एक होगा, और एक 4W का एक पीडीएफ है, उसमें आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे बनाना है, वो एक है, तो वो 2 हो गया। और तीसरा, आप जो आपने बोला ना ऑलरेडी, आप स्कूल का जो असेसमेंट का प्लानिंग का वो सब करो, और हर चीज में आप ना वो ब्रेक रिव्यू जो भी आपने आज सीखा, आप अभी नहीं लेकिन शायद 10-15 मिनट का ब्रेक लेके बीच में एक बार एक थोड़ा सा आप रिवाइज कर हम्म। क्या क्या हुआ है। और एनीवेज अगर वो अभी टाइम नहीं भी मिल रहा है, तो आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगा तब आप रिकॉर्डिंग को 1.5 के स्पीड में डाल दो, दैट इज व्हाट आई ऑल्सो डू फॉर हाँ एनी। हाँ। मैं अपने मेंटर्स का जब सेशन लेती हूँ 1.5 स्पीड में डालती हूँ, और जहां पे मुझे चाहिए वहां पे मैं स्पीड 1 करके या नॉर्मल करके फिर उतना सुन लेती हूँ, फिर आगे बढ़ा देती हूँ, तो ऐसा करके हो जाता है, तभी फिर माइंड मैप बना लेती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो वीडियो दोबारा अगर देखने से भी हो जाएगा। अगर मतलब एक बात बताइए, आप ये जो माइंड मैपिंग सिखाते हैं उसको क्या कहते हैं? माइंड मतलब मैपिंग कोच जो माइंड मैपिंग सिखाते हैं उसको क्या कहते हैं? आप मतलब ये तो नॉर्मल टीचिंग ही है ना माइंड मैपिंग, मैं तो माइंड मैपिंग कोच बता रही हूँ आपको कोच, हाँ। हम्म। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ना कि आप इसके ऊपर भी एक कोर्स बना सकती हैं, हाउ टू बिकम अ माइंड मैपिंग कोच। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मान लीजिए आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर में अगर आप फ्री नहीं होंगी, तो आप ऐसा एक कोर्स बना के डाल सकती हैं जो कि बहुत अच्छा चलेगा। और मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग परचेज करेंगे काफी। रिकॉर्डिंग सेशन नहीं हो पाता है क्या, रिकॉर्डिंग इसका? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन हम लोग एक्चुअली लाइसेंस साइन करते हैं अच्छा। डायरेक्ट। तो ओके। हाउ टू बिकम अ माइंड मैपिंग कोच डायरेक्टली इसलिए नहीं देते, क्योंकि हाउ टू बिकम अ प्रैक्टिशनर इन माइंड मैपिंग ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे है। तो उससे अच्छा काफी सारे लोग उसी से, जो फॉरेनर क्लाइंट है वो वेबसाइट के थ्रू आते हैं, हाउ मतलब वो उनको ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं यही कोर्स अच्छा। अच्छा। क्यूरेटेड बेस्ड ऑन कि उनको जस्ट एक ही चीज, जैसे कि मैंने बोला वो एलिजाबेथ को चाहिए कि उनको न्यूज़पेपर का ट्रांसलेशन करना है, तो उनका एक पूरा टीम है 5 लोगों को। अभी उनके साथ वो हर रोज नहीं मिल सकती है, शी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो माइंड मैपिंग इज अ टूल फॉर द एंटायर थिंग। तो उनको ये सारा माइंड मैपिंग सीख के, अभी उनके टीम को तो मैं सिखा नहीं सकती हूँ जाके, तो शी विल टीच ऑल्सो, और शी बिकम, वो सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है। तो आप जैसे सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बन जाओगे तो ये सब, मतलब बिकम अ, मतलब सिखा सिखा सकता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा?
हाँ हाँ सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। आप अगर सिखा सकते हो तो आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हो ना, आप दूसरा नाम नहीं से। नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके आपका पॉइंट नहीं ऑफ व्यू सब, से बोल रहा हाँ था इनमें कि भी मतलब अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में मतलब हो सकता है 3 4 मंथ 5 मंथ्स आप ज्यादा मतलब बैठ ना पाए, ले ना पाए, तो हम्म, कोई ऐसा कोर्स हो जो रन करता रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला कि मान लीजिए एटलीस्ट वो समय का आप यूटिलाइज कर पाएंगे, तो आप एक बार सोचिए इसके बारे में, हम्म, क्योंकि मुझे एक्चुअली पर्सनली ऐसा लग रहा है ना, जो जितने भी मैंने भी देखा है कि ये ऑनलाइन मतलब ये रिकॉर्डिंग वाले भी लोग परचेज करेंगे काफी, और ये बहुत ये। करता है। मतलब जो मेरे थिंकिफिक में था, जो हम्म। बुक वाला था ना, वो काफी लोगों ने परचेज सिर्फ बुक वाला किया है जो मुझे मेरे। उसका नाम ही भूल जाता है, वो प्रवीण बड़ालकर का किस पे था? वो वो टीचेबल पे था टीचेबल, अब वो नहीं चलता है क्या? नहीं चलता है, मुझे उतना सही नहीं लगा। और अच्छा मेरा और दो कोर्स, और एक कोर्स है, दो कोर्स है क्लास प्लस पे, तो वो चलता है वो इसी ऑलरेडी। के ऊपर, माइंड मैपिंग के ऊपर। माइंड मैपिंग डायरेक्टली नहीं है मेरा, वो है हाउ टू माइंड मैप अ बुक ओके। पर है। और जो ये वाला है, क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए माइंड मैपिंग 7 डेज का एक प्रोग्राम है, वो भी चलता है, वो अपने आपकी आप। वेबसाइट पे है क्या ये सब? वेबसाइट में नहीं, वो एक ऐप है, मैप योर माइंड बोल के ऐप है। तो अभी फिलहाल जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, वो क्लास प्लस को बंद करके, मेरा नेक्स्ट वीक मंडे को मीटिंग है इसके साथ, ग्राफिक के साथ। तो इन लोगों ने मुझे बोला, ये लोग मुझे फ्री में देंगे, मुझे उनका मतलब वो डील है एक्चुअली। जैसे कि अभी एक्स माइंड जो बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उन लोगों ने भी मेरे साथ डील किया है कि मैं सिर्फ माइंड माइस्टर क्यों यूज करती हूँ, उनका सॉफ्टवेयर उन्होंने मुझे 2 साल का फ्री दिया है कि मैं यूज करूँ, और लोगों ओके। को अगर मैं देती हूँ तो वो एफिलिएट होगा। तो सिमिलरली ग्राफी चाहता है मेरे साथ वो साइन डील, मतलब डील साइन करने के लिए, तो परसों ही बात हुआ था, फिर अगले हफ्ते करेंगे। तो अभी ग्राफी के बोलने के कारण से मैंने क्या किया, सारा पॉज कर दिया वो सब प्लान। ओके। अगर है तो बस मुझे क्या करना है, वो सब लेके, और भी अगर थोड़ा ज्यादा भी डालना है तो सारा रिकॉर्डिंग्स ले लेके उधर डाल देना है। ग्राफी ने बोला वो लोग हेल्प कर देते, पूरा वेबसाइट लैंडिंग पेज सारा बना देंगे वो लोग। और इन रिटर्न मुझे क्या करना है कि लोगों को ग्राफी रेफर करना है, मतलब लोग पूछेंगे तो हाँ मैं ग्राफी यूज करती हूँ। तो जैसे कि अभी और मैं इस पे उडेमी पे है आपका? नहीं नहीं, उडेमी पे मैंने नहीं डाला है। कुछ उडेमी भी पे नहीं। बहुत, हाँ मतलब अभी तक मैंने कुछ भी नहीं डाला है उडेमी एक पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, छोटा छोटा डाल सकती हैं, जैसे कि हाउ टू गो ऑन टेडेक्स, केवल इस पर्टिकुलर टेडेक्स के ऊपर ही रहेगा, हाउ टू मेरा है राइट। यूट्यूब का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी, हाउ हाँ टू, तो क्योंकि मैं मतलब ऐसे ना बहुत एक लास्ट ईयर सारा लिया था। बड़ा बड़ा डालने से मतलब वो तो आप डाल ही रहे हैं, बड़ा बड़ा वाला भी मतलब पूरा जो इसका हम्म, पैकेज है, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्ट करके भी डालेंगे तो एटलीस्ट जो जिस मंथ में आपका जो लास्ट के 4 5 मंथ्स होंगे या बाद के जो आपके 4 5 मंथ्स होंगे, मतलब एंटायर 8 10 मंथ्स आपका वो सब चलता रहेगा। तो बिल्कुल। ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स आप माइंड मैपिंग करके वो सब पूरा देख लीजिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा वो। है सारा क्योंकि मुझे टेटेक्स बहुत अच्छा है। लगा लास्ट वीक में भी आपने जो टेडेक्स वाला बताया, बहुत लोग ऐसे इंटरेस्टेड है लेकिन उनको पता नहीं है कि टेडेक्स पे क्या क्या, ऑफ कोर्स मतलब और उनके पास मेरा जो इन्फॉर्म। है, मैंने मतलब इवन टेडेक्स कितने लैंग्वेजेस में होता है, माइंड अच्छा। मैप है, फिर टेडेक्स आप कैसे दे सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, पहला एप्लीकेशन प्रोसेस, स्पीच पे ओके। जाके फायदा नहीं है, पहले एप्लीकेशन। फिर ओके। नेक्स्ट लेवल में होता है कि आप स्पीच का फर्स्ट टॉपिक कैसे लोगे, तो उसका सिर्फ रिसर्च का एक है। फिर थर्ड स्टेप में है कि आप वो स्पीच पूरा कैसे बनाओगे विथ 7 प्रिंसिपल्स। उसमें माइंड मैपिंग क्या है हम लोग नहीं, मतलब मैं नहीं बताती हूँ, माइंड मैप के थ्रू उनको वो प्रोसेस देती हूँ और टेम्पलेट दे देती हूँ। तो ये मैंने लास्ट ईयर दिसंबर तक चलाया है ये कोर्स। तो ये अच्छा। सुजैन, इन लोगों ने, इवन सुजैन ने भी लिया था। अच्छा। हाँ उसने खरीदा था, मतलब रिकॉर्डिंग था, वीकली में Q&A के लिए आती थी। तो ओके। उनका जो ओके। सारा डाउट है, वीकली में 2 बार, एक बार थर्सडे को आती थी बुक रीडिंग के लिए, और हम्म। मतलब हाँ थर्सडे बुक रीडिंग और सैटरडे Q&A, अच्छा। वीक 2 बार। तो Q&A में वो लोग जो भी उन्होंने उस वीक का सारा देखा वीडियो, उसका क्वेश्चन पूछते थे, और बुक रीडिंग के दिन उनको मैं एक बुक का पढ़ के और उसका माइंड मैप छोटा सा दिखा देती थी। तो वैसे करके लास्ट फुल ईयर वैसे ही चला। तो अच्छा। इस साल बस वो मतलब थोड़ा ये ऑपरेशन के टाइम पे भी वो सब अच्छे से चला। हाँ इस वही मैंने कहा कि वो टाइम एटलीस्ट आपका यूटिलाइज होगा। तो वो सब हो गया। अभी मैं मतलब वो माइग्रेशन, अगर ये ग्राफी वाले मुझे हेल्प कर देते हैं, ये लोग कोलैबोरेट अगर करना चाहते हैं, और इन रिटर्न इनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि कोई मुझे पूछे, जैसे माइंड माइस्टर का भी मैं, मुझे यही बोला था कि कोई पूछे, तो मैंने बोला अगर वो, आयोवा ने भी मुझे बोला, लेकिन फिर भी मैं किसी को आयोवा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझे ही सही नहीं लगता, मैं क्यों किसी को बोलूँ। ओके। मतलब एफिलिएट के लिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती। एग्जैक्टली हाँ तो एग्जैक्टली। आयोवा ने बोला कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करो, आप कोच हो, तो ये सब ऑफर्स, अभी एक्स माइंड का ऑफर आया है, तो उनके लिए मुझे लेना है सेशन 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को ये हो जाएगा। ओके। उसके लिए उन लोगों ने मुझे, मतलब मनी इज वन थिंग,
बट 2 साल का बिजनेस वाला जो हाईएस्ट प्लान है उसका एक्सेस दे के रखा है, ऑलरेडी दे भी चुके हैं ये लोग। ओके ये लोग मुझे ओके। चाह रहे हैं कि मुझे माइग्रेट करे, तो मैंने बोला मैं देखूंगी 1 साल तक, उसके हम्म, बाद आई विल स्टार्ट प्रेफरिंग पीपल। तो ऐसा। ओके, अभी फिलहाल माइंड मास्टर अच्छा है ना? नहीं, मैं अभी भी सबको माइंड माइस्टर ही बोल रही हूँ, क्योंकि आई हैव यूज्ड इट फॉर लास्ट 5 years और बहुत अच्छा है। ओके एक्स ओके। माइंड ही मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि कुछ क्लाइंट से वो लोग आते हैं बोलते हैं कि हमारे पास एक्स माइंड ही है, हम नए से माइंड माइस्टर नहीं खरीदेंगे। अब उनको मैं प्रेशराइज नहीं कर सकती हूँ कि नहीं नहीं, तो उनके लिए मैं फिर से क्या करती हूँ, मैं माइंड माइस्टर में ही दिखाती हूँ, वो लोग उसी चीज को माइंड इसमें बना लेते हैं, एक्स माइंड में बना लेते हैं। तो अच्छा, ऐसा तो वही है। नहीं चलिए ठीक है, अच्छा है, फिर काफी कुछ प्लान आपने ऑलरेडी कर ही लिया है। और ये पार्था का अच्छा चल रहा है ना? हाँ हाँ, उसका भी अच्छा उनको चल। आना नहीं है पुणे इधर बीच? पता है, ये साल तो कहीं ट्रेवल नहीं करेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सभी हो रहे वहीं पे, अच्छा है। मम्मी ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मेरा कॉलिंग बेल बजा रहा है कोई। चलिए ठीक है ठीक है, आप कर लीजिए फिर, हाँ। ठीक है, ओके। ओके बाय, हाँ टेक केयर। बाय बाय।